हेलो दोस्तों, खबरीला चैनल 2M में आप सबका स्वागत है। मैं लाया हूँ आप सबके लिए 2020 के टॉप 100 चुटकुले। खबरीला की नजर है सब पर, बिग से बॉस तक, मोदी से गोदी तक, टिक से टॉक तक, कोरोना से मरोना तक। ऐसी ही बेस्ट कलेक्शंस के लिए देखते रहिए खबरीला चैनल 2M। और आपको जो जोक सबसे अच्छा लगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कलेक्शन 2020। यो यो आ साला कमर में ही मोच आ गई। भाई खबरीला, तू तो बहुत पढ़ा लिखा है, जरा मेरी एक बात का उत्तर दे। अरे पूछ पूछ यार, तेरे लिए तो जान हाजिर है। यार ये ग्रेजुएशन करने के बाद MBA करना कितना जरूरी होता है? भाई उतना ही जरूरी होता है जितना मरने के बाद 13वीं करना जरूरी होता है। हाँ? पर इससे मिलता क्या है? कुछ खास नहीं, बस आत्मा को शांति। भाई तू तो फुल स्पीड इंग्लिश बोल लेता है ना। अरे तेरा भाई ऐसी इंग्लिश बोलता है कि अंग्रेजों को भी समझना है। वाह यार, कमाल है तू। थोड़ी बोल के दिखाना। दोगुना लगान देना पड़ेगा भुवन। घबरा मत, तुझे भी सिखा दूंगा। डॉक्टर साहब कुछ करो, मेरी तो तबीयत खराब होती जा रही है। क्या हो गया खबरीला? कुछ बताओ तो सही। डॉक्टर साहब कल से दस्त लगे हुए हैं, बिल्कुल पतली पतली टट्टी आ रही है। हम्म। कितनी पतली आ रही है? डॉक्टर साहब इतनी पतली टट्टी आ रही है कि आप कुल्ला भी कर लो, आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि टट्टी है कि पानी। हाँ? बकवास बंद करो। ये बताओ क्या खाया था? अरे बताया तो सही, खाया ही नहीं जा रहा, इतनी पतली टट्टी आ रही है। कोई बात नहीं, मैं दवाई लिख देता हूँ, 2 दिन खा लो। उसके बाद इतनी पक्की टट्टी आएगी, चाहे काट के खा लेना। ये अस्पताल है या दस्तपताल? और भाइयों क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तू बता नंदू कैसा है, इतना हंस क्यों रहा है? अरे वहाँ पीछे दीवार पर लिखा था, यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई? अरे हंसने वाली बात यह है, मैं चुपके से जाकर वहाँ पे सुसु कराया। इसे कहते हैं दिमाग। साला सुसु मैंने किया है, नाम कुत्ते का आएगा। इस साले ने दिमाग खा लिया, समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ खबरीला, इतना परेशान क्यों लग रहा है? सिंगाड़े यार क्या बताऊं, एक बंदे से लड़ाई हो गई। साला बॉम्बे में रहता है। तो समस्या क्या भाई? साले प्रॉब्लम ये है कि मेरे को बार बार मैसेज करता रहता है कि साले बॉम्बे आ तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि टांगे भी मैं ही नहीं तुड़वानी है और बॉम्बे भी मैं ही जाऊं। तुम लोगों की समझदारियां देख के मुझे एक शेर याद आ गया। तो सुना यार। हम तन्हा ही चले थे जिंदगी का दही जमाने। हम तन्हा ही चले थे जिंदगी का दही जमाने। रास्ते में बूंदियां मिलती गई और रायता फैलता गया। वाह वाह बूंदी वाह वाह। खबरीला भाई तुझे शर्म आनी चाहिए। क्यों भाई? अरे तू सारे दिन सोता रहता है, उठ खड़ा हो कोई काम कर। उससे क्या होगा? अरे काम करेगा तो पैसे आएंगे, पैसे कमाएगा। तो उससे क्या होगा? अरे पैसे आएंगे तो गाड़ी आएगी, बंगला आएगा। उससे क्या हो जाएगा? तेरे पास दुनिया के सारे ऐशो आराम आ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा भाई? धन दौलत पैसा गाड़ी। फिर चैन से अपने बंगले में सोना। इतनी मेहनत करके अगर चैन से सोना है तो वो तो मैं अभी भी सो ही रहा हूँ। हाँ? अच्छा यार एक मदद तो कर दे, साले चैन से भी नहीं सोने देते। अच्छा बता क्या हुआ? मेरे छोटे भाई के घर लड़का हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बता जो हमेशा सबके मुंह में रहे। थूक रख ले, हमेशा सबके मुंह में रहेगा। बुग्गी आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये बात है तो आज तुम मुझसे मीठे से नमकीन से नरम से हल्के से वो प्यार के 3 अक्षर बोल ही दो। मुझे शर्म आती है। अरे बोल भी दो ना। ओके। ढोकला। बड़ा ही भूखा प्यार है। मैं चलता हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। अरे बस इतनी सी बात, लाओ मैं ठीक कर देती हूँ। मेरे हाथ में भी दर्द हो रही है, लाओ इसे भी ठीक कर देती हूँ। मेरी तो गर्दन में भी दर्द हो रही है,
लाओ इसे भी ठीक कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी बहन जी, क्या बात हुई भाई? बहन जी आप बवासीर का भी इलाज कर देती हैं क्या? यार 100 वीडियो होने वाले हैं, कम से कम अब तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। कपिला जी आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। ओह थैंक यू वेरी मच। पर इसी भोली सूरत का लोग बहुत फायदा उठा लेते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया कपिला जी? कल मुझे एक फोन आया, बोलते हैं 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। मैंने भी यही सोचा, मैं 400 रुपए में सारी जिंदगी बैठ के खाना है। मैंने फटाफट ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने बोला 2 दिन के अंदर आपके पास सामान कोरियर हो जाएगा। फिर क्या हुआ? 2 दिन बाद मेरे घर में एक चेयर कोरियर कर दी। बोलते हैं इस पे बैठ के खाते रहो जिंदगी भर। वैसे कबीला जी, मुझे आपकी इन भोली बातों पे बहुत प्यार आ जाता है। दिल करता है आपसे शादी कर लूं। मैं तुमसे शादी कर तो लेता, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। वैसे कौन कौन है आपके घर में? मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे। मैं प्यार हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, चलो आज तुम्हारी जनरल नॉलेज चेक करते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं कौन जवाब देता है। पूछे पूछे, हम भी देख लेते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। बच्चों, तुमने जगह जगह पे देखा होगा, लिखा होता है दीवार पे पेशाब करना मना है। बताओ दीवार पे पेशाब करना क्यों मना है? मास्टर जी मैं बताऊंगा। ठीक है नंदू बेटा बताओ। क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और उनके कान में मूतने से वो बहरे हो सकते हैं। इससे तो मुझे गाना याद आ गया। कानों में मत मोतियो रे, कानों में मत मोतियो। शट अप बदतमीज बच्चे। मास्टर जी एक मुझे भी सवाल पूछना है। पूछो बेटा। ऐसा कोई वाक्य बताइए जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी का प्रयोग एक साथ हुआ हो। अरे मैं बताऊंगा, मुझे पता है। इश्क दी गली विच नो एंट्री। अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सब। हमारे देश से सबसे पहली औरत विदेश जाने वाली कौन सी थी और कौन से देश में गई? इसका उत्तर अगर आप दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे के दिखाइए। खबीला जी, कल मैं सारा दिन आपका इंतजार करती रही, आप कहाँ थे? अरे वो कल मेरी कॉलेज से फ्रेंड आई हुई थी, उससे मिलने गया था। किस लिए? हाँ, एक गाल पे तो लिया था। अरे मैं पूछ रही हूँ किस लिए गए थे? छोड़िए, मुझे क्या करना। कबीला जी आप तो मुझे ये बताइए, अगर बीवी घर की लक्ष्मी होती है तो गर्लफ्रेंड क्या होती है? बस इतनी सी बात। अरे बीवी घर की लक्ष्मी होती है और गर्लफ्रेंड काला धन होती है, तभी तो छुपा के रखते हैं। आप वैसे चैनल ओपन करने से पहले क्या करते थे? मैं एक इंग्लिश अखबार के लिए एरिया हेड था। ओह वाह, फिर आपने वो जॉब क्यों छोड़ दी? मुझे और भी 2-3 अखबारों से ऑफर आ गई थी। फिर क्या किया आपने? मैंने बिजनेस एक्सपेंड कर लिया। मतलब? मतलब मैं सुबह सुबह 5-6 कंपनियों के अखबार बांटने लग गया। मेरे एरिया में मैं अकेला अखबार बांटने वाला था। अरे खबरीला बेटा कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? अरे चाचा आपने नहीं सुना क्या? लॉकडाउन शुरू होने वाला है, कल सुबह से कर्फ्यू लग रहा है। अरे बेटा कर्फ्यू तो कल से लगना है, तू कहाँ भाग के जा रहा है? अरे चाचा कल से सारे पेट्रोल पंप वगैरह बंद रहेंगे, इसलिए गाड़ी में फटाफट पेट्रोल फुल कराने जा रहा हूँ। वाह रे भगवान, अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या हो गया चाचा, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? बेटा एक बात बता, अगर कल से कर्फ्यू लग रहा है तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा के क्या मेरे पे चढ़ाएगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, गाड़ी चलाऊंगा कहाँ? तो चाचा आप क्या करें? बेटा कल से कर्फ्यू लग रहा है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं अपना पेट्रोल खरीद, ताकि कर्फ्यू में जिंदा रह सके। क्या मतलब चाचा? आजा मेरे साथ चल, ठेके से एक एक पेटी दारू ले लेते हैं। ओ तेरी, ये तो सोचा ही नहीं, साला कल से ठेके भी तो बंद होंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी जीके चेक करता हूँ। बताओ ये किसान आंदोलन क्यों चल रहा है? गुरुजी मैं बताऊं? हाँ बताओ कबरीला, तुम बताओ। गुरुजी
फोटोसिंथेसिस में न्यूटन फिफ्थ लॉ को सेक्शन 45 के अंडर पाइथागोरस में अगर बॉयल करें तो लैंड फर्टिलाइजर सबमरीन में घुस जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो, बिना मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। बिल्कुल सही गुरुजी। इसी तरह किसान आंदोलन भी बिना मतलब ही हो रहा है। गुरुजी इसकी बकवास तो फिर से शुरू होगी। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग उत्तर बताइए। पूछो। गुरुजी, ऐसा कौन सा सवाल है जिसे हम सारे बच्चे रोज जानना चाहते हैं लेकिन आप उसका उत्तर नहीं दे सकते? पता नहीं बेटा, तुम बताओ। गुरुजी, आप किस दिन मरोगे? गुरुजी, बोल तो ये सही रहा है। शट अप बदतमीज बच्चे। गुरुजी नाराज मत हो, बच्चा मजाक कर रहा था। चलो मैं अब आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका आप सारे कमेंट बॉक्स में जवाब देना। वह क्या है जो आप अपने बाएं हाथ से तो पकड़ सकते हैं लेकिन दाएं हाथ से नहीं पकड़ सकते? चलिए देखते हैं कौन देगा इसका जवाब। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों का ऑपरेशन सही तो हो गया है ना? अरे नंदू, चिंता क्यों करते हो? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब तुम बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सब कर सकते हो। पर डॉक्टर साहब। एकदम चुप। अभी डॉक्टर और पेशेंट को बात करने दो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। तो बेटा, मेरे पीछे ये जो नज़र का चार्ट लगा हुआ है, इसको पढ़ने की कोशिश करो। डॉक्टर साहब ये तो पढ़ा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा पास आके पढ़ो। डॉक्टर साहब अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। चुप, बिल्कुल चुप। देख नहीं रहे मैं पेशेंट को चेक कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं नंदू, थोड़ी और आगे आके पढ़ने की कोशिश करो। डॉक्टर साहब मुझे तो यहाँ से भी नहीं पढ़ा जा रहा। साला ऐसे कैसे हो सकता है? ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, फिर भी ये पढ़ क्यों नहीं पा रहा? डॉक्टर साहब मेरी तो सुन लो। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? पहले तुम ही बोलो। डॉक्टर साहब आपका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है लेकिन मेरा दोस्त नंदू अनपढ़ है, वो पढ़ ही नहीं सकता इसीलिए नहीं पढ़ पा रहा। भाई तू भूत भूत में विश्वास रखता है? भूतों में तो मेरा इतना विश्वास नहीं है, पर हाँ चुड़ैलें जरूर होती हैं। तूने कभी देखी हैं क्या चुड़ैलें? जिस दिन तूने अपनी भाभी को बिना मेकअप के देख लिया ना, तुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। खबरीला भाई, कल रात तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। कल रात मैंने बहुत ज़्यादा पी ली और पीने के बाद मैं सोने चला गया। रात को 12-1 बजे मुझे शुशु आया। जैसे ही मैंने उठ के बाथरूम का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आके मेरे चेहरे पे टकराया और चारों तरफ एक रोशनी फैल गई। फिर क्या हुआ? किसी ने पीछे से मेरे सर पे जोर से थप्पड़ मारा और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखता हूँ पीछे मेरे पापा खड़े थे और मुझे एक और थप्पड़ मार के बोले, साले फ्रिज में शूशू करते हुए शर्म नहीं आती? भाई ये तो कुछ भी नहीं। थोड़े दिन पहले रात को मुझे पॉटी आ गई। मैं पॉटी करने के लिए जैसे बाथरूम की तरफ गया, मैंने दरवाजा खोला तो अंदर एक इतना बड़ा भूत खड़ा था। फिर तूने क्या किया? मैंने क्या करना था, मैंने भूत को बोला कि भाई तू ही कर ले, मेरी तो पैंट में निकल गई। चिंटू आई लव यू। एक बार हमारी शादी हो गई ना, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। हाँ आई लव यू टू, लेकिन मुझे कोई दुख ही नहीं है। अभी शादी भी तो नहीं हुई है हमारी। खबरीला, अब मेरा स्टाइल देखियो। देख के भाई जूते ना पड़वा दियो। अरे चिंटू तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया मुझे बताओ। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को किस नहीं किया और ना ही किसी लड़की ने कभी मुझे किस किया है। ओह सो क्यूट, बस इतनी सी बात। लो मैं तुम्हें किस कर देती हूँ। चिंटू साले तू इतना ज्यादा क्यों हंस रहा है? ऐसा ही मासूम बन बन के मैंने मोहल्ले की सारी लड़कियों की पप्पी ले ली। भाई खबरीला आज पार्टी में मजा आ गया। सही बोलता है दोस्त, आज फिर मुझे कैटरीना कैफ को किस करने का दिल कर रहा है। ओ तेरी, क्या बात भाई, तू कैटरीना को पहले भी किस कर चुका है? नहीं नहीं, बस दिल पहले भी किया था। खबरीला पाजी आज तो कमाल हो गया। लोग इतने पागल होते हैं, आज देख के हैरान हो गया मैं। क्यों यार सिंगड़े, ऐसा क्या हो गया आज? अरे आज सुबह मैं सीपी के मार्केट के बाहर खड़ा था, एक मोटरसाइकिल वाला आया मेरे पास और बिल्कुल मेरे आगे आके रुक गया। फिर क्या हुआ भाई?
मेरे को बोलता है लाल किला जाना है। मैं बोला लाल किला जाना है तो सीधा जा, ऐसे रुक रुक के सबको बताएगा तो कल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। सिंगाड़े, वो तेरे को बता नहीं रहा था, तेरे से रास्ता पूछ रहा था, तो पागल वो नहीं तू है। और बता सिंगाड़े, आज कैसे आना हुआ भाई? खबीला पाजी, एक मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बता बता, क्या बात होगी? पाजी कोई मद्रासी टीचर जानते हो जो हमें मद्रासी बोलना और पढ़ना सिखा सके? हाँ टीचर तो मिल जाएगा जो मद्रासी सिखा देगा, पर तुझे सीखनी क्यों है? अब बात ऐसी है भाई, मेरे छोटे भाई के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने एक मद्रासी बच्चा गोद ले लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी नेक बात करी। कितना बड़ा है अभी बच्चा? बच्चा तो पाजी अभी 6-7 महीने का ही है। तो तुम सब मद्रासी क्यों सीखना चाहते हो? अरे पाजी, अभी तो बच्चा छोटा है, कल को बड़ा होके जब बात करेगा और हमें मद्रासी ना आती हुई तो हम उसकी बात कैसे समझेंगे? शुक्र है तुम लोगों ने कोई गूंगा बच्चा नहीं गोद ले लिया, नहीं तो मुश्किल ही हो जाती। खबरीले दोस्त, तेरे को एक सलाह देता हूँ, कभी भी ना शादी ना करियो। लगता है आज भाभी ने सुबह सुबह जलील किया है। अरे जलील तो एक बात है, साला कुछ भी बोलो उल्टा पड़ता है। क्या हो गया, क्यों परेशान है? आज सुबह सुबह तेरी भाभी प्लेट में पराठे और सब्जी रख के ले आई और आके बोलती है सरदार जी डिनर कर लो। मैं कहा ओ अनपढ़ कुमारी, ये ब्रेकफास्ट होता है, डिनर नहीं। साला मेरे मुंह पे गरम गरम पराठा मार के बोलती है ये डिनर ही है, रात का बचा हुआ था, कुत्ते को डालना था, मैंने सोचा वेस्ट होगा आपको दे दिया। मुझे तो उलझन कुमारी याद आ गई। ओ वाह भाई वाह खबरीला, नया फोन ले लिया? ओ नहीं यार, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का है। तो गर्लफ्रेंड का फोन है तो तेरे पास क्या कर रहा है? अरे यार हमेशा दिमाग खाती रहती थी कि आप मेरा फोन नहीं उठाते, आप मेरा फोन नहीं उठाते। आज सुबह मौका मिला, साला फोन ही उठा लाया मैं। हेलो सिंगाड़े। और भाई खबरीला, क्या हाल चाल? आज यहाँ क्यों बुला लिया भाई मुझे? अरे तुझे पार्टी देनी है दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर भाई ये जगह मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? तू पहले भी आया है क्या यहाँ पे? यार कल मैं बोर हो रहा था, मैं यहाँ पे शाम को आ गया, मैंने इनको एक चाय ऑर्डर करी, तो साले ने मेरे को दूध, पत्ती, चीनी तीनों अलग अलग ला के रख दी और गर्म पानी ला के रख दिया। कहता सर हैव टी। और मैं बोला हैव टी कैसे, चाय तो बना दे। तो बोलता सर चाय तो खुद ही बनानी पड़ती है यहाँ पे। फिर क्या हुआ? साला फिर क्या होना था, थोड़ी देर बाद आके कहता सर आप कुछ और लेंगे? मैं कहा भाई मन तो मेरा बिरयानी खाने का है, पर क्या करूं, चाय तो मैंने जैसे तैसे बना ली, बिरयानी नहीं बना पाऊंगा। शुक्र कर तूने बुड्ढी के बाल नहीं मंगाए। बेटा कबरीला, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। ओ मम्मी थैंक यू थैंक यू। क्या लाए हो आप मेरे लिए? बेटा मैं तेरे लिए लेटेस्ट लवारिस का फोन लाई हूँ। लवारिस नहीं, लावा आइरिस। मम्मी मैं भी आपसे कुछ दिल की बात करना चाहता हूँ। हाँ मेरा बेटा, बता क्या बात है? मम्मी मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा सच सच बताना, वो लड़की भी तुझे पसंद करती है? हाँ मम्मी, वो मुझे बहुत प्यार करती है। फिर तो तू मेरी ना समझ बेटा इस रिश्ते के लिए। ऐसा क्यों मम्मी? बेटा जिस लड़की की इतनी गंदी पसंद हो, उसको मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। साला सगी माँ ऐसी होती है तो सौतेली कैसी होती होंगी? हेलो दोस्तों, मैं गर्नबाज स्वामी आप सबका खबरीला चैनल 2M के क्राइम वाइम शो में स्वागत करता हूँ। आज की कहानी है उस होशियार चालाक चिंटू की जिसको अपनी ही होशियारी पड़ी महंगी। ये कहानी शुरू होती है अंबाला रेलवे स्टेशन की, जहाँ चिंटू अमृतसर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रेन आई, सारे लोग भागकर ट्रेन में चढ़ गए और 5 मिनट में ही ट्रेन खचाखच यात्रियों से भर गई। जैसे तैसे चिंटू भागकर डब्बे में चढ़ा तो बैठने की तो दूर, खड़े होने तक की जगह नहीं थी।
चिंटू के दिमाग में खुराफात आई और उसने होशियारी से जोर जोर से सांप सांप चिल्लाना शुरू कर दिया। वो डब्बे में भाग भाग कर चिल्ला रहा, सांप 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 निकला है सांप। चिंटू की चीखें सुन के सभी लोग डर गए और अपने सामान समेत डब्बे से उतरकर दूसरे डब्बों में चढ़ गए और पूरे डिब्बे में चिंटू अकेला रह गया। चिंटू अपनी होशियारी पर मुस्कुराता हुआ आराम से एक सीट पर गया, वहां चादर बिछाई और पूरे दिन का थके होने के कारण उस पर आराम से लेटते ही सो गया। सवेरे होती ही चाय चाय की आवाज से चिंटू की नींद खुली। चिंटू ने चाय वाले को आवाज लगाई। चाय वाले से चाय लेकर चिंटू ने उससे बड़े प्यार से पूछा, कौन सा स्टेशन आ गया है भाई? तो चाय वाले ने मुस्कुराते हुए बोला, अम्बाला। ये सुनकर चिंटू का दिमाग खराब हो गया और चिंटू ने चाय वाले को बोला, अम्बाला से तो कल रात निकली थी ये ट्रेन। तो चाय वाले ने जवाब दिया, साहब इस डब्बे में सांप निकल आया था कल रात, इसलिए इस डब्बे को काट के बाकी ट्रेन अमृतसर चलेगी, ये डब्बा यहीं पे ही रह गया। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू चिंटूड़ा। और भाई सिंगाड़े, क्या हाल चाल? बस यार खबरीला, मन सा नहीं लग रहा, आज बेइज्जती हो गई बहुत। क्यों, ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? अरे अभी मैं जब आ रहा था तेरे से मिलने के लिए, रास्ते में एक लाइट पे कार रुकी, एक भिखारी आ गया। तो क्या हुआ? मेरे साथ में ये कार खड़ी थी, उसमें बहुत सुंदर सी औरत बैठी थी। भिखारी उसको जाके बोलता है, बहन जी मदद कर दो, 10 रुपए का सवाल है। मैंने अपनी कार का शीशा नीचे किया और उसे आवाज मार के बोला कि भाई मुझसे पूछ ले, शायद सवाल मुझे आता हो। साला मेरे मुंह पे थूक के भाग गया। और खेल ले, कौन बनेगा थूकपति। अरे उलझन, आज बड़ी खुश खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे बात ही ऐसी है खबरीला जी, बस मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। अरे खुशी हमसे भी बांटिए, हम भी आपके अपने ही हैं। ओह खबरीला जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मेरी बहन के 19 साल के बाद बच्चा हुआ है। अरे वाह, 19 साल के बाद बच्चा हुआ? फिर तो बेचारी बहुत परेशान रहती होंगी। हाँ परेशान तो बहुत रहती थी और परेशान करती भी बहुत थी। तभी तो पिछले साल जैसे ही वो 18 साल की हुई, मम्मी पापा ने उसकी शादी कर दी और इस साल उसके बच्चा भी हो गया। 19 साल के बाद उसके बच्चा हुआ है। ये भोलापन है या पागलपन? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। इस पर मुझे भी एक बात याद आ गई। बताइए बताइए। कल मेरी कुतिया ने अंडे दिए। कुतिया अंडे कैसे दे सकती है, वो तो मुर्गी देती है। मैंने अपनी मुर्गी का नाम ही कुतिया रखा हुआ है। अच्छा हुआ नंदू तू आ गया, साला मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। पर तू था क्या सारे दिन? अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से बदला ले रहा था। वो कैसे? अरे आज हमने भंडारा रखा था, सारे वहाँ पे खाना खाने आए, कड़ी चावल रायता सब बनाया था। तो भंडारे में बदला क्या लिया? अरे बड़ी हीरोइन बन के लाइन में सबसे आगे बैठ गई, मैं बस चावल दे के चला गया, कड़ी दी ही नहीं, आधे घंटे तक बैठी रही। उसके बाद मैंने बोल दिया कड़ी खत्म होगी, अपने घर जाओ। वैसे तो यार भंडारे में बहुत धार्मिक लोग आते होंगे। अरे पूछ मत, साले ड्रामेबाज होते हैं। वो कैसे? अरे इनको तो बस खाने का बहाना चाहिए। हमारे चाचा जी हैं, हर भंडारे में पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। आज तो हद कर दी, आधे घंटे तक बैठ के खाते रहे और उसके बाद जैसे उठ के जाने लगे, एक बंदे ने पीछे से छींक दिया। तो रुक के बोलते हैं, अरे तुमने छींक दिया, ये तो अपशकुन हो गया, अब मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। और रुक के करूंगा क्या, चलो थोड़ा और खा लेता हूँ। ये बात तो सच है, मैंने भी देखा है, लोगों में अंधविश्वास बहुत है। कल तो मैं हैरान हो गया, मैं एक अस्पताल गया, वहाँ पे एक पेशेंट 5 साल से बेड पे पड़ा है, ना चल सकता है ना फिर सकता है। उसकी नीचे चप्पलें रखी हुई थी, मेरे पाँव लग के चप्पल पे चप्पल चढ़ गई। कहता है, अरे चप्पल पे चप्पल चढ़ गई, लगता है विदेश जाने का योग बन रहा है। बेटा खबरीला, मैंने तेरी शादी गुप्ता जी की बेटी अग्नि से फिक्स कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं साक्षी को प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा मत हो, तो अग्नि को ही साक्षी मान के शादी कर लेना। ये क्या बात बनी? वैसे माँ एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ मेरे राजकुमार, पूछ, क्या पूछना है? माँ अगर कोई लड़की खुद से प्रपोज करे शादी के लिए और लव मैरिज करना चाहती हो, तो घर वाले नाराज क्यों हो जाते हैं? चुप कर बदतमीज, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डायन ने पूछने के लिए बोला होगा। बेटा ये लव मैरिज वाली लड़कियां तो बस लड़के फंसाने में लगी रहती हैं। अमीर लड़का देखा नहीं और बस प्यार का जाल फेंक दिया,
मक्कार कमीनी होती हैं ऐसी लड़कियां। इनका तो घर बार भी कुछ नहीं होता, बस पैसे का भूखा होता है। अरे नहीं मम्मी, तुम तो गलत समझ गई। मुझे तो पापा बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज कैसे हुई और आपने कैसे प्रपोज किया। मैं तो बस वो पूछ रहा था। बेटा, हमारे जमाने की तो बात ही अलग थी। तब तो लव मैरिज सच्चा प्यार होता था। अच्छा जी। साडा कुत्ता कुत्ता, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। वाओ नंदू, तुम कितने अमीर हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं। कल मैं अपनी मोपेड में 10 रुपए का पेट्रोल डलवाने गया तो पेट्रोल पंप वाला हैरान हो गया। कह रहा इतना पेट्रोल डलवा के कहाँ जाओगे महाराज। ओ, फिर तुम क्या बोले? अरे मैंने क्या बोलना था, मैंने बोल दिया भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस पैसे उड़ाने की अपनी पुरानी आदत है। साला चिंदी चोर। आह, क्या खुशबू है। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा बात सुनेंगी? जी बोलिए। आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? बहुत ही अच्छा है। जरा नाम बताइए ना, मैं अपनी बहन को दिलाना चाहता हूँ। मत दिलाइएगा। क्यों, क्या हुआ? अगर आपने ये परफ्यूम अपनी बहन को दिलाया तो वो ज़रूर लगाएगी, और लगाएगी तो बाहर भी जाएगी। और अगर वो ये परफ्यूम लगा के बाहर जाएगी तो किसी भी कुत्ते इंसान को उससे परफ्यूम के बहाने बात करने का मौका मिल जाएगा। बेइज्जती होगी, बेइज्जती। हेलो दोस्तों, मैं खबरीला आप सबका स्वागत करता हूँ खबरीला चैनल 2M में। आज हमारे साथ हैं उलझन कुमारी और गजनी जी, और हम आपको बताने जा रहे हैं आज तक की लेटेस्ट न्यूज़। कपिल शर्मा ने यूट्यूब पर लॉन्च किया बिहाइंड द जोक्स विद कपिल शर्मा एपिसोड 1। ये कपिल शर्मा कौन है? कपिल शर्मा जी आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो मैं भी हूँ। अरे मेरा मतलब है कपिल शर्मा जी कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी तो खबरीला भी करता है। अरे मेरा मतलब है कपिल शर्मा जी हंसाते बहुत है। हंसाती तो तुम भी बहुत हो, तो कपिल शर्मा में क्या खास है? यही तो खास बात है, हम तीनों मिलके जो करते हैं वो अकेले कर लेते हैं। ओ प्लीज कम ऑन। मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। इरशाद। इरशाद इरशाद। उलझन के दिल में है खबरीला का नाम। वाह वाह, उलझन कुमारी वाह। ध्यान दीजिएगा, उलझन के दिल में है खबरीला का नाम। अरे जल्दी से दूसरी लाइन पढ़ो, इतने में तो मैं पहली लाइन ही भूल जाऊंगा। उलझन के दिल में है खबरीला का नाम, बस कर पगली मैं हो जाऊंगा बदनाम। भाई एक बात तो मैं भी बोलूंगा। बोल ले भाई, तू भी क्यों चुप रहेगा? साउथ में रहते हैं सुपरस्टार रजनी। वाह 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 वाह। साउथ में रहते हैं सुपरस्टार रजनी। जोर के डंडा पड़े तो मजनू भी बन जाता है गजनी। भाई जब सबने ही शेर पढ़ लिया तो एक तो शेर मैं भी पढ़ूंगा। हाँ हाँ खबरीला जी प्लीज, आई लव योर शायरी। उलझन जी जरा गौर फरमाइएगा। दारू नहीं, खबरीला दूध है पीता। आ अच्छा, हर्बल शेर है। दारू नहीं खबरीला दूध है पीता। मेरा तो उलझन कुमारी तुमने दिल है जीता। उत्तरी डंडा खाने से पहले की आज की याद आ गई। ऐसे ही मजेदार जोक्स और न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें खबरीला चैनल 2M। कर लेना भाई, रिक्वेस्ट है। डॉक्टर साहब बचाओ मुझे। अरे खबरीला इतने बौखलाए हुए क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर साहब मुझे गेंडू हो गया। अबे गेंडू नहीं, डेंगू हो गया। हाँ हाँ वही वही, गेंडू हो गया। तो अब इलाज बताइए जल्दी। गेंडू का इलाज? एक काम करो, थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, वहां पे जाके विटामिन वी मिलेगा तुम्हें, उससे तुम ठीक हो जाओगे। साला मेरी एक्टिंग करता है। डॉक्टर साहब आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो आपसे एक बात और पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी सहेली के पीछे उसके प्यार में पड़कर अपनी कब्ज काट ली। अब क्या होगा? ओहो, अपनी कब्ज काट ली उसने? तो अब तो दोनों खुल के आएंगी। कौन दोनों डॉक्टर साहब? टट्टी दिन में और सहेली दिल में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं गर्नब स्वामी आप सबका खबरीला चैनल के क्राइम शो में स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसा रंगीन किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसमें हमें भी नहीं पता क्राइम हुआ भी या नहीं। ये किस्सा है उस भोले भाले सलीम का, जिसकी मासूमियत को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सलीम उस दिन ऑफिस से देर रात तक काम करके थक कर घर पर पहुंचा। अपनी जेब से उसने डुप्लीकेट चाबी निकाली और घर का लॉक खोला और सीधा अपने बेडरूम की तरफ धीरे धीरे चलने लगा।
बेडरूम में घुसते ही सलीम ने देखा उसकी बीवी पसीने से भरी हुई है और बेड पे अस्त व्यस्त हालत में लेटी हुई है। सलीम को देखते ही उसकी बीवी हड़बड़ाई, घबराई, शर्माई। इससे पहले कि सलीम अपनी बीवी से कुछ पूछ पाता, उसकी बीवी झट से बोली, हाय मेरे दिल में दर्द हो रहा है, जल्दी डॉक्टर को फोन मिलाओ, लगता है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। जैसे ही सलीम डॉक्टर को फोन मिलाने लगा, उसका छोटा बेटा चिंटू चिल्लाकर बोला, पापा अलमारी में कुछ छिपा हुआ है, मुझे डर लग रहा है। सलीम ने अलमारी खोलकर देखा तो घर का नौकर रमेश अलमारी में नंगा खड़ा था। सलीम ने अपनी बीवी की हालत की तरफ देखा और फिर रमेश की तरफ देखा। सलीम का पूरा मुंह गुस्से से लाल हो गया और उसने रमेश को खींच कर एक थप्पड़ मारा और बोला, साले यहाँ तेरी भाभी को हार्ट अटैक आ गया और तू नंगा होकर चिंटू को डरा रहा है। खेलने का भी कोई समय होता है। भाभी को दिल का नहीं, रमेश का अटैक आया था। ओए खबरीला, ओए खबरीला जल्दी उठ, तेरा दोस्त सिंगाड़ा हॉस्पिटल में है। उसे क्या हो गया? कल तो मेरे साथ था। और सिंगाड़ा बैठ के अपनी चप्पलों से पत्थर तोड़ रहा था। तो इसमें हॉस्पिटल जाने वाली क्या बात है? अरे वो बैठकर चप्पलों से पत्थर तोड़ रहा था। वहां से कोई समझदार आदमी जा रहा था, उसने बोल दिया, सिंगाड़े अपने सर का इस्तेमाल कर ले। फिर? फिर क्या पता नहीं सिंगाड़े को क्या समझ आया, उसने अपना सर मारना शुरू कर दिया पत्थर में। सारा सर ही फट गया। सिंगाड़े, तू इतना बोला है? और सुना कल तेरा भाई भी हॉस्पिटल पहुंच गया। अरे उसकी बात मत करो, वो तो साला पागल है। वो तो चलो खानदानी बीमारी है, पर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, शाम को सारे पार्क के वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पेड़ पे एक सांप लटका हुआ था। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, बेवकूफ सांप को पकड़ के क्या था, लटकने से लंबा नहीं होएगा, बॉर्नविटा पिया कर। सांप ने गुस्से में आके साले की नाक पे काट लिया, तभी हॉस्पिटल जाना पड़ा। लक्ष्मण ने नाक काटी थी सुना था, साला सांप ने भी नाक काट दी। सिंगाड़े भाई, खुले में टट्टी करने का मजा ही अलग है। पाजी मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, सुबह से 10 बार टट्टी जा चुका हूँ। क्यों, पेट खराब हो गया है क्या? हाँ यार, कल रात से पेट खराब है। ऐसा क्या खा लिया था? वो खाया कुछ नहीं यार, कल मैं रेलवे स्टेशन गया था रात को, थोड़ा प्रेशर सा बन गया तो मैं शौचालय चला गया। टट्टी करने के बाद डब्बा लेके धोने ही लगा था, सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, यहाँ पे पानी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था पाजी, आपको पता ही है मेरा, मैं बात दिल पे लेगा। मैं कहा चल धो बाद में लेंगे, मैं 4 डब्बे पानी ही पी गया। भाई अभी पानी वहीं पे यूज करियो जहाँ के लिए लाए हैं। पाजी ये आवाज कैसी थी? पता नहीं पाजी, मुझे तो खुद डर लग रहा है, जल्दी जल्दी धो लो और निकलते हैं। पाजी फिर आवाज आई। सिंगाड़े तुझे डर लग रहा है क्या? नहीं पाजी, क्यों क्या हुआ? अगर डर नहीं लग रहा तो अपनी धो, मेरी क्यों धो रहा है? और नंदू बेटा, तुम्हारे सवाल जवाब का किस्सा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया मास्टर जी, मैं तो हमेशा से इंटेलिजेंट था, चिंता तो खबरीला को होनी चाहिए। हो, मुझे क्या चिंता होनी चाहिए, मुझे तो सब जवाब आते हैं, पूछ ले जो पूछना है। ये बात है, तो चल बता, सोने की ऐसी कौन सी चीज है जो सुनार की दुकान पे नहीं मिलती? हम्म, सोने के कच्छे। सोने के कच्छे तेरे बाप ने सिलवाए थे? तुम दोनों लड़ाई मत करो। नंदू बेटा तुम ही सही आंसर बताओ। तकिया और चारपाई। मास्टर ये तो फालतू बातें करता है, प्रश्न मैं पूछता हूँ, देखते हैं कौन जवाब देता है। मास्टर जी फालतू सवाल मैं नहीं, ये पूछता है, पता नहीं कहाँ से टट्टी वाले सवाल लेके आता है। कोई बात नहीं बेटा, तेरे लिए एक साफ सुथरा सवाल पूछ लेता हूँ, दे उत्तर। पूछ पूछ। मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिसका जवाब उत्तर था? जिसका जवाब ही उत्तर था? हाँ बेटा, अब बता, क्या पूछा था मेरे पापा ने? और अगर तुम में से भी कोई जवाब दे सकता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देकर दिखाओ। हैशटैग जस्ट पूछिंग। और यार सिंगाड़े, क्या हाल चाल? बस यार पूछ मत, तेरी भाभी ने दिमाग खराब कर रखा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ओ यार, हर बात में मेरी गलती, कुछ करूं तो मेरी गलती, कुछ ना करूं तो मेरी गलती। क्या बात हो गई, तू तो बहुत गुस्से में है। ओ यार, कल घर का सिलेंडर खत्म हो गया, मुझे कहती खाना किस पे बनाऊंगी, सिलेंडर खत्म हो गया।
मैं बाजार गया, नया सिलेंडर लाके लगा दिया। तो क्या हुआ? अरे हुआ तो शाम को आके मुझ पे चिल्लाने लगी, कहती तुम्हें तो सिलेंडर भी नहीं लगाना आता। पता नहीं कैसा सिलेंडर लगाया है। मैं दूध गैस पर रखकर 2 मिनट अपनी सहेली से बात करने गई, सारा दूध उबल कर बाहर गिर गया। और अब दोबारा दूध रखा तो सारा दूध फट गया। एक बार भाभी की भी गैस चेक करवा ले। अरे उलझन, तुम आज लंच पे मुझे बाहर क्यों लेके आई? बस सर, मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहती थी जो ऑफिस में नहीं हो सकती थी। क्यों? सर, ऑफिस में तो संभल के बोलना पड़ता है, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे पागल, कान ही तो होते हैं। बात सुन भी ली तो किसी को बताएंगे कैसे? जुबान थोड़ी ही होती है। बात तो सही है। वैसे उलझन, मैंने भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जी सर, बताइए। अरे वो जो ऑफिस के बाहर बाबा बैठता है ना, तुम उससे थोड़ा बच के रहा करो। बहुत ही बदतमीज आदमी है वो। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? अरे वो इतना बदतमीज है, उस दिन तुम ऑफिस आई तो तुम्हें घूर घूर के देख रहा था। देखता ही गया, देखता ही गया। मैंने उसे बोला, बाबा तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से लड़की को देख रहे हो? तो ऊपर से मुझे जवाब देता है, तुम बेटा गलत समझ रहे हो, मैं तो नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। अरे सर, वो तो पागल है, आप उसकी बातों में मत आओ। तुम्हें कैसे पता? अरे सर, उस दिन जब ऑफिस से हम सब निकले तो वो पागल बाबा बहुत बड़ा सा शीशा लेके बैठा हुआ और शीशे में अपनी ही शक्ल देख के बोला, मैंने इस आदमी को कहीं देखा हुआ है, बस याद नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ? सर एकदम जोर से चिल्ला के कहता, याद आ गया, याद आ गया। उस दिन जब मैं नाई के गया था बाल कटवाने, ये मेरे सामने वाली कुर्सी पे बैठ के बाल कटवा रहा था। मैंने तो अपनी जन्म कुंडली भी उसी से बनवाई थी। हाय सेंटा क्लॉस, साले बेड़ा गर्क हो तेरा। ओहो खबरीला, क्या हो गया? सेंटा क्लॉज की गाड़ी के नीचे आ गया क्या? अरे पूछो मत डॉक्टर साहब, उस सेंटा क्लॉज को तो मेरी बद्दुआ लगेगी। ऐसा क्या हो गया? मैं तो कल रात आराम से सोया हुआ था। रात को 12 बजते ही बेड के पास सेंटा क्लॉस आया और टन 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 घंटियां बजाने लग गया। अरे वाह, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, साला मेरे को कहता, मांगो बच्चा क्या मांगते हो, कोई भी विश मांगो मैं सब पूरा कर सकता हूँ। फिर? फिर क्या, मुझे लगा साला बुड्ढा है, मजाक थोड़ी करेगा। मैंने भी दिल की बात बोल दी। ऐसा क्या बोला? मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई एक काम कर, मेरी बीवी मेरे से बहुत लड़ाई करती है, मुझे दूसरी बीवी दिला दे कैसे भी। वाह वाह वाह, फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं, समझ सा नहीं आया, सेंटा ने एकदम थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मैंने उसे बोला भी, गिफ्ट नहीं देना ना दे, थप्पड़ मारने वाली क्या बात है, पर वो रुका ही नहीं। दे थप्पड़, दे थप्पड़। ये तो बहुत अजीब बात है। अरे वो तो भाग के जब मैंने लाइट ऑन करी तब पता चला साला मेरी बीवी ही सेंटा क्लॉज बन के मुझे सरप्राइज देने आई थी। तब समझ में आया, गंगाधर ही शक्तिमान है। हेलो दोस्तों, मैं खबरीला आप सबका खबरीला चैनल 2M में स्वागत करता हूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं गजनी जी, और हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो दुनिया को भून के खाने के लिए मशहूर है। बोले तो रोस्ट करना। तो गजनी जी, हमारा पहला प्रश्न आपसे, कैरी जी वीडियो बनाते हुए इतनी अजीब अजीब शक्लें क्यों बनाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कैरी को सवा खीर है। सवा खीर रही, बवासीर। ओ हाँ, लेकिन बवासीर का उनके मुंह के एक्सप्रेशन से क्या लेना देना? ये तो तुम मुझसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पर अभी आप ही ने बोला ना उन्हें बवासीर है। मैंने कब बोला? मैंने तो सवा खीर बोला था। अरे मतलब तो बवासीर ही हुआ ना। तुम मतलब बना रहे हो, मैं मतलब के लिए बात ही नहीं करता। अबे पागल, तू मुझे रोस्ट करने आया क्या? गलत समझ रहे हैं अम्बरेला जी। अबे मैं अम्ब्रेला नहीं खबरीला हूँ, और अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो सही बता। सही तो मुझे याद नहीं, याद आते ही बता दूंगा। चुप कर चमकांडे, और अगले प्रश्न का जवाब दे। कैरी जी अपने हर वीडियो में सबसे पहले हेडफोन लगाने को क्यों बोलते हैं? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा आपने। थैंक यू, थैंक यू। तो जवाब दीजिए ना। किसका? अरे इस बात का कि कैरी जी सबसे पहले हेडफोन लगाने को क्यों बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरे लोगों को बोलते हैं, कौन से लोगों को? जो उनका वीडियो देखते हैं। वीडियो क्यों देखते हैं?
क्योंकि वो वीडियो बनाते हैं। पर वो वीडियो बनाते ही क्यों है? क्योंकि वो एक यूट्यूबर है। तो इससे मेरा क्या लेना देना है? हे भगवान, मुझे शक्ति दे। कौन सी शक्ति? शक्तिमान या शक्ति कपूर? ऐसा है गजनी भाई, मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है। जाओ फटाफट कराओ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। अगर मैंने एक मुक्का मार दिया ना तो उड़ता जाएगा भाई तू, और सीधा कैरी के घर में गिरेगा। अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा धीरे मारना, ताकि घर के बाहर गिरूं। बिना पूछे किसी के घर जाते अच्छा नहीं लगता। मैं बाद में बेल दबा के चला जाऊंगा। अच्छा भाई कबीला, आज के लिए तो मैं चलता हूँ। ये रोस्ट वोस्ट किसी और दिन कर लेंगे। मेरा पूरा शो खराब करके जा रहे हो गजनी भाई। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया? अरे यार, मुझे वो पिक्चर देखनी है, नाड़े कमीज पर। भगवान करे दरशील सफारी के बड़े दांतों में इसका हाथ आ जाए। डॉक्टर साहब, मुझे फ्लश पे कितनी देर बैठना पड़ेगा? अरे चिंता मत करो खबरीला, बस एक सैंपल चाहिए यूरिन का, वो आते ही तुम उठ जाना। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपनी पर्सनल बीमारी का इलाज पूछना चाहता हूँ, पर उसको थोड़ा सीक्रेट रखिएगा। अरे खबरीला, कैसी बात कर दी, तुम हमारे खास पेशेंट हो, पूछो पूछो क्या पूछना है। डॉक्टर साहब, मुझे सुबह सुबह 6 बजे शुशु आ जाता है। कोई बात नहीं, और बताओ। डॉक्टर साहब, 7 बजे के करीब मेरे को पोटी आती है। 6 बजे शुशु आता है, 7 बजे पॉटी आती है, तो इसमें समस्या क्या है? डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है मेरी नींद 9 बजे खुलती है। और भाई लंबू, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया खबरीला, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ यार। भाई शादी के बाद तो तू आज मिला है। और कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा जिंदगी? बहुत बढ़िया भाई, सब मिल बांट के चल रही है। मतलब? अरे तेरी भाभी को बातों का इतना शौक है, सुबह उठते ही बातें शुरू कर देती है। जब तक हम दोनों की बातें पूरी होती हैं, इतने मैं पूरे घर के सारे बर्तन साफ सुफ कर देता हूँ। बातें भी हो जाती हैं और बर्तन भी हो जाते हैं। बड़ा प्यार है दोनों में। अरे प्यार की तो पूछ ही मत खबरीला। वो बेचारी इतनी नाजुक है, हल्की सी धूल मिट्टी से भी बीमार हो जाती है। इसलिए जैसे ही वो नहाने जाती है, मैं तो पूरे घर की साफ सफाई पोछा झाड़ू करके बिल्कुल तैयार करके रखता हूँ। मानना पड़ेगा भाई, बड़ा अनोखा प्यार है। और तो और, मेरा कहा इतना मानती है कि अगर मैंने बोल दिया कि आज मैं दाल बनाऊंगा, तो कभी ये नहीं कि मना कर दे, जो बनाता हूँ चुप करके खा लेती है। और तू बता खबरीला, तेरी शादी कैसी चल रही है? भाई, दुर्गति और बेइज्जती तो मेरी भी इतनी ही हो रही है, लेकिन मुझे इतने अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं आता। डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल मुसीबत में फंस गया हूँ, मदद कीजिए, बहुत परेशान हूँ। अरे खबरीला, परेशान मत हो, आराम से बैठो, बताओ क्या हुआ। डॉक्टर साहब, आजकल जब भी पॉटी जाता हूँ तो नूडल्स जैसी पॉटी आती है। कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेता हूँ, जरा आराम से, थोड़ा दम लगाओ। साले पॉटी करते हुए कच्छा तो उतार लिया करो। कच्छे में 3 छेद है, उसी में से नूडल्स निकल रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो, कोई बात नहीं। आपके घर में लेटरिन बनी है? हाँ, हमारे घर लेटरिन बनी है। क्यों, क्या हुआ? अच्छी बात है, हमारे घर तो दाल चावल बने हैं। साला जिंदगी कश्मीर हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि खूबसूरत भी कितनी है, लेकिन साला लफड़े भी बहुत है। क्या हो गया खबरीला भाई, आज इतना उदास उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ दोस्त, जिंदगी का सच मुझे समझ आ गया है। अब तो बस मैं अपने दादाजी की तरह शांति से इस दुनिया से चला जाना चाहता हूँ। तुम्हारे दादाजी क्या कोई साधु बाबा थे? बस ऐसा ही समझ लो यार, उन्होंने तो अपनी आखिरी सांस भी ध्यान में ही ली थी। ऐसा क्या हो गया था भाई, जरा हमें भी तो बताओ। मेरे दादाजी के अंतिम समय में वो पूरे ध्यान में बैठ गए। सारी दुनिया चिल्लाती रही उनके आसपास, पर उनका ध्यान नहीं टूटा। क्या बात है, बहुत बड़े महापुरुष लगते हैं। अरे ऐसा कुछ खास नहीं, मेरे दादाजी तो बस के ड्राइवर थे। एक बार रात को हिमाचल जा रहे थे, पता नहीं चलते चलते क्या हुआ, उन्होंने ध्यान ले लिया। सारी बस चिल्लाती रही, जाग जा जाग जा, पर वो नहीं जागे, वो अपने ध्यान में ही रहे। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था भाई, दादाजी का ध्यान पूरा होने से पहले बस में जितने लोग बैठे थे वो और मेरे दादाजी, वही सब पूरे हो गए।
भाई खबरीला, मुझे लगता है दादाजी ध्यान में नहीं नींद में चले गए थे। ओहो, तभी मैं सोचूं लोग उनकी जय जयकार करने की जगह उनको माँ बहन की गालियां क्यों निकालते हैं। ओए खबरीला, क्या हाल चाल? ओहो सिंगाड़े, आज यहाँ कैसे? यार क्या बताऊं, जब से इंडिया आया हूँ खर्चे ही नहीं खत्म हो रहे। क्यों, ऐसे कौन से खर्चे बांध लिए भाई तूने? यार वो तेरी भाभी के नहीं खर्चे खत्म होते। कभी ये साड़ी, कभी ये शॉपिंग, कभी वो शॉपिंग। मैं तो परेशान हो गया। आज सुबह तो मैं इतना परेशान हो गया, मैंने सोचा दुनिया ही छोड़ देता हूँ और फांसी लगा लेता हूँ, वाहिगुरु के पास ही चला जाता हूँ। फिर क्या किया तूने? अरे मैं तो फांसी लगा ली थी, गले में फंदा डाल लिया। इतने में तेरी भाभी आ गई, पाँव में पड़ गई, बोली क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं तेरे से परेशान आ गया हूँ इसलिए फांसी लगा रहा हूँ। इतना रोई बेचारी, इतना रोई, मुझे लगा मेरे लिए रो रही है। मैंने प्यार से उठाया उसे और पूछा क्या हो गया? तो मेरे पे नाराज होके बोलती है, अगर तुमने फांसी ही लगानी थी तो कम से कम मेरे को एक सफेद सूट तो दिला जाओ, नहीं तो मैं 13वीं पे डालूंगी क्या? सब मजाक उड़ाएंगे। और खबरीला बेटा, तुम्हारे गब्बर सिंह के बाप को किसी ने नाम बताया या नहीं? कहाँ गुरुजी, खबरीला का जवाब दे दे कोई, ऐसा पैदा ही कहाँ हुआ है। तो खबरीला तू ही बता दे, गब्बर सिंह के बाप का नाम क्या था? गब्बर सिंह के बाप का नाम था हरी सिंह। अच्छा बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ, उसका जवाब दो। पूछिए। अच्छा बच्चों बताओ, त्रिकोण को 3 और चौकोन को 4 साइड होती हैं, तो गोल सर्कल को कितनी साइड होती हैं? साला मास्टर जी को ये सब पता कैसे चलता है? मैं बताऊं मास्टर जी? शाबाश बेटा, तुम बताओ। मास्टर जी, गोल सर्कल को 2 साइड होती हैं, इनसाइड और आउटसाइड। आज मेरी माँ देख रही होती तो कितना खुश होती मेरे पर। अच्छा मास्टर जी, आज फिर मैं एक सवाल पूछूंगा। पूछो पूछो। एक सुअर के 2 बच्चे थे छोटे छोटे, अपुन और तपुन। अपुन और तपुन को बहुत भूख लगी और वो टट्टी खाने के लिए सड़क की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे तो सामने से बहुत तेज कार आई और तपुन कार के नीचे आके मर गया। तो भाई पहेली क्या है? तो दोस्तों, पहेली अब ये है कि सामने जो टट्टी रखी हुई है उसे अब कौन खाएगा? मुझे पता है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। देखते हैं कौन बताता है आप लोगों में से। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है खबरीला चैनल 2M में। मैं गर्नब और स्वामी आज आपके सामने लाया हूँ एक और चोर पुलिस की खबर। ये कहानी है उस चोर की जिसने मदद की खुद को पकड़वाने में। वो खूंखार अपराधी जो 100 से ज्यादा चोरियां कर चुका था, एक रात को एक घर में घुसा। जल्दबाजी में चोरी करते हुए उसका हाथ गिलास में लगा और गिलास टेबल से नीचे गिर गया। धड़ाक। घर में सो रहे पति पत्नी धड़ाक सुन के फड़ाक से बेड से खड़े हुए। बड़ी होशियारी से दोनों पति पत्नी ने चोर को दोनों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। पत्नी ने जोर से चिल्लाया अपने पति को कि जाओ जल्दी पुलिस को बुला के लाओ, मैं इसको पकड़ के रखती हूँ। चोर मन ही मन मुस्कुराया कि एक प्यारी सी लड़की, प्यारी सी औरत, नहीं नहीं पत्नी, मुझे कितनी देर पकड़ लेगी, मैं आराम से छुट के भाग जाऊंगा। तभी उसने देखा 130 किलो की भारी औरत आकर उसके ऊपर बैठ गई और बोली, पतिदेव आप चिंता मत करो, मैं इसके ऊपर बैठी हूँ, जाओ आप पुलिस को लेके आओ। इधर चोर के हाथ पांव फूल गए वजन से, उसको सांस आना बंद हो गया और उधर पति इधर उधर टेबल के नीचे कुछ ढूंढ रहा। पत्नी चिल्लाकर बोली पति को, क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ, जल्दी पुलिस को लेके आओ। पति बोला, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, क्या पहन के जाऊं? बेचारा चोर बेहोशी की हालत में बोला कि साले मेरी चप्पल ले जा पर पुलिस को जल्दी ले गया। इस पर तो एक गाना याद आ गया, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, चोर पे बिठा दो। बाकी समझ गए ना? हेलो, और क्या हाल चाल खबरीला भाई? अरे भाई पे याद आया, तेरे 2 ब्रो थे, आजकल दिख नहीं रहे। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दोनों ब्रो तो घर पे बैठे हैं। अबे चीने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो तेरे दोनों आईब्रो की बात कर रहा हूँ। साला जलता है मेरे हुस्न से। खबरीला भाई, वो आपके एक डॉक्टर दोस्त है ना, वो कब आएंगे? क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ खास नहीं, थोड़े दिन पहले दस्त लग गए थे तो डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला नींबू यूज करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब क्यों मिलना है डॉक्टर से? अरे भाई दस्त तो रुक गए, लेकिन डॉक्टर साहब से ये पूछना, आज हफ्ता हो गया है, वो नींबू हटाना कब है?
थोड़ा पुदीना भी लगा ले, पूरा नींबू पानी बन जाएगा। क्या हो गया उलझन, तुम रो क्यों रही हो? हमारी पड़ोस में चोरी हो गई, हमें लगा हमारे घर चोरी ना हो जाए, इसलिए रखवाली के लिए हमने कुत्ता पाल लिया। तो इसमें रोने वाली बात क्या है? कल हमारा कुत्ता ही चोरी हो गया। उलझन, मुझे ऐसा लगता है मेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कल मैं पीछे वाले मॉल में गया, तब मैंने देखा मेरी बीवी किसी और आदमी के साथ थिएटर में पिक्चर देखने जा रही थी। तो आप उनके पीछे गए? नहीं नहीं, मैं तो वहीं से ही वापस आ गया। क्यों? अरे वो पिक्चर मैंने 4 बार पहले देखी हुई थी। लगता है दिल के साथ दिमाग भी खराब हो गया। सर जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। अरे लोगों ने दिया तो था, आत्मा, रात। गलत, सबका जवाब गलत है। उसका आंसर है परछाई। और भाई पहेली क्या थी? वो जानने के लिए दोबारा वीडियो देखना। खबरीला का सवाल 01, बीरबल की छोटी बहन। अच्छा, अगर ये बात है तो आज एक मैं सवाल पूछता हूँ आप दोनों से। पूछो बेटा, तुम भी पूछो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज होती है जो पीली पीली होती है, गीली गीली होती है, सुबह सुबह आती है, रेलवे की पटरियों पे, जंगल में और घर पे भी दिखती है? नहीं पता। अच्छा चल तू बता। ओस, ओस की बूंदे। अबे, ओस की बूंदे पीली कहाँ होती हैं? वो तो मैंने तुझे कंफ्यूज करने के लिए बोला था चाचा चौधरी। सच बता, तूने टट्टी सोचा था ना? हाँ यार, सोचा तो था। अच्छा, अगर यही बात है ना, तो आज मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछता हूँ। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है, और जो इसका सही जवाब देगा उसका नाम मैं अपने अगले वीडियो में सोमवार को जरूर लूंगा। तो आप सबके सामने क्वेश्चन है, शोले पिक्चर में गब्बर सिंह के बाप का नाम क्या था? अब बताओ। भाई, तेरे पीछे से उसकी बूंदें निकल रही हैं, आंखों में डाल ले, नजर तेज हो जाएगी तेरी। और भाई सिंगाड़े, क्या हाल चाल है तेरा? कब आया कनाडा से? ओ सब बढ़िया खबरीला पाजी। यस्टरडे ऐसी लैंड, टुडे विस्की इन हैंड। वाह यार, तू तो इंग्लिश में बातें करता है। और बच्चे बच्चे कैसे हैं? बच्चे किए नहीं किए? यस यस, आई हैव 1 किड एंड 1 किडनी। तो इस बार इंडिया कैसे आना हुआ भाई? यार क्या बताऊं, माय दादी इज कंप्लीट। क्या मतलब? भाई मेरी दादी पूरी होगी। खबरीला पाजी, एक मदद चाहिए आपकी, एक बंदा ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बताओ बताओ क्या समस्या है? ओ यार, एक अपना दोस्त है पिंटा, पिंटे का फोन आया पिछले महीने, कहता पाजी ऑपरेशन कराने 10 लाख रुपए भेज दो, बहुत जरूरी है, अगले महीने वापस कर दूंगा। तो क्या अब दे नहीं रहा क्या वापस? अरे वापस तो तब मिलेंगे जब मैं उसे पहचानूंगा। मतलब? कुत्ते ने 10 लाख रुपए लेके अपने मुंह की प्लास्टिक सर्जरी करा ली, अब पता ही नहीं चल रहा कौन सा है पिंटा। ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। अगर इस प्रश्न का तुमने सही उत्तर दे दिया तो तुम इस क्लास में पास हो जाओगे, नहीं तो फेल। जी मास्टर जी, कोई चिंता नहीं, पूछो पूछो, शाबाश। मान लो तुम एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक से तुम्हें बहुत गर्मी लगने लगी, तो तुम क्या करोगे? मास्टर जी, मैं झट से सारी खिड़कियां खोल दूंगा। बहुत अच्छे। अब ये बताओ कि अगर खिड़की का क्षेत्रफल 1.5 स्क्वायर मीटर है, डिब्बे का घनफल 12 मीटर क्यूब है और ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और वायु की गति का वेग 5 मीटर पर स्क्वायर दक्षिण की ओर से है, तो डब्बा कितने समय में ठंडा होगा? मास्टर जी, डब्बे का तो पता नहीं, पर मेरा साल जरूर ठंडा हो गया है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, और इस कारण मैं अपने आप को खुद ही फेल घोषित करता हूँ। धन्यवाद। बाहर निकल जाओ और खबरीला को अंदर भेजो। क्या हुआ भाई, तू रो क्यों रहा है? अरे क्या बताऊँ यार, साले खड़ूस ने फेल कर दिया मुझे, तो मेरा तो पूरा साल ही ठंडा हो गया दोबारा। ऐसा क्या पूछा भाई, मुझे भी बता दे। टेंशन ना ले, अपना कान इधर ला फटाफट। टेंशन ना ले दोस्त, इसका डब्बा मैं ठंडा करता हूँ। हाँ बेटा खबरीला, है पूरी तैयारी? बिंदास मास्टर जी, जो पूछना है पूछिए। तो बेटा मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लगने लगी, तो आप क्या करेंगे? मास्टर जी, मैं अपना कोट उतार दूंगा।
फिर भी गर्मी बढ़ रही है, थम ही नहीं रही, तो क्या करोगे? मास्टर जी मैं अपनी शर्ट भी उतार दूंगा। अरे मान लो ट्रेन के सारे पंखे भी बंद हो गए, गर्मी और बढ़ती जा रही है, तो क्या करोगे? मास्टर जी मैं बनैन भी उतार दूंगा। गर्मी और ज्यादा बढ़ गई तो? मास्टर जी मैं पैंट भी उतार दूंगा। गर्मी के कारण बेहोश होने वाले हो, तब क्या करोगे? मास्टर जी गर्मी कितनी भी बढ़ जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं खिड़की नहीं खोलूंगा। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी। क्या हुआ खबरीला भाई, आज किस परेशानी में बैठे हो? बस यार एक मुश्किल में पड़ गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे ऐसी क्या बात हो गई, मुझे बताओ। यार क्या बताऊं, बात कुछ ऐसी है कि मेरी बीवी मेकअप करती है तो खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, और अगर वो मेकअप नहीं करती तो साला बीवी बर्दाश्त नहीं होती। भाई सुना कल तुम्हारे घर कांड हो गया? हाँ यार क्या बताऊं, परसों हमारे घर एक कोरियर आया, उसमें डिनर और पिक्चर की 2 फ्री टिकटें भेजी, और नीचे लिखा हुआ था अपना समझ के भेज रहा हूँ, भगवान का प्रसाद समझ के तुम ले लेना, जल्दी ही आपको पता चलेगा भेजने वाले का नाम। अरे वाह, तुम तो बड़े खुशनसीब हो, इस जमाने में कौन किसी को फ्री में टिकटें भेजता है। फिर क्या हुआ? हमने भी यही सोचा भाई, और इसलिए कल मैं और मेरी बीवी शाम को ही निकल गए। हमने लेट नाइट शो देखा, उसके बाद आराम से जाकर डिनर किया और पूरा एंजॉय करते हुए आधी रात को वापस लौटे। तो कांड क्या हुआ भाई? कांड तो भाई ये हुआ, आधी रात को जब घर पहुंचे पूरा घर साफ हो चुका था, चोर सारा सामान ले गए, और टेबल पर एक पर्चा रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था अब पता चला टिकट किसने भेजी है। स्मार्ट बॉयज। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें फ्री का डिनर तो मिल गया, नहीं तो चोरी के बाद डिनर बनाना पड़ता तो और ज्यादा दिल दुखी होता। हेलो दोस्तों, आप सबका खबरीला चैनल 2M में स्वागत है। आज मैं खबरीला अपनी टीम के साथ करने जा रहा हूँ बहुत बड़ा खुलासा। चचा, आजकल एक लड़की बहुत परेशान है और इंटरनेट पे हर जगह बोल रही है कि यार मेरा पता नहीं कौन सा नशा करता है, हर एक से अब वफा करता है। तो आप क्या कहेंगे, उसका यार कौन सा नशा कर रहा है? सबसे पहले तो मैं उस लड़की को शाबाशी देना चाहूंगा जो इतनी दुख भरी बात भी नाच नाच के सबको बता रही है। रही बात नशे की, तो मुझे लगता है, बताइए, जल्दी बताइए, वो लड़का कौन सा नशा करता था? स्टेशन वांट्स टू नो। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। बातें मत घुमाइए, सीधा आंसर दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप ही उसे नशा बेचते हैं? अरे कैसी बातें कर रहा है? गन्नत जी उन्हें बताने तो दीजिए। तुम बीच में बोलकर मुझे चुप कराना चाहती हो, मुझे तो लगता है तुम भी मिली हुई हो इन सब के साथ। गन्ना भाई जरा संभाल के, ये मेरी बंदी है। बंदी नहीं गंदी है, तुम्हें नहीं पता? ये तो टट्टी करने के बाद हाथ भी नहीं धोती। गरनाब साइलेंट हो जा, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। रो मत पुष्पा, आई हेट टीयर्स। ओए कोई मेरी तो सुन लो। चुप कर बुड्ढे, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। खुद बीड़ी का नशा करता है और औरों को राय दे रहा है। अरे पर मैं पैनल पे बैठा हूँ, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं जो पैनल पे बैठ के गलत काम करते हैं ताकि कोई उन्हें पकड़ ना पाए। खबरीला बेटा, तुम तो मेरी बात सुनो। ये बेटा बेटा कहकर मेरे साथ रिश्तेदारी मत निकालो, मैं नशे की दुनिया से बहुत दूर हूँ। अबे कैसे पागल हो तुम सब? देख रहे हैं ना आप सब, एक बुड्ढा जो नशे का बहुत बड़ा सौदागर है वो मीडिया को पागल कह रहा है। क्यों? क्योंकि मीडिया क्वेश्चन पूछ रही है। दोस्तों, खबरीला चैनल ने सबसे पहले पकड़ा उस दरिंदे को जो उस लड़के को नशा बेचता था। अबे पागल हो तुम सब, पहले ये पता करो तुम लोग कौन सा नशा करते हो। मुझे तो बस आपका नशा है खबरीला जी, यू आर सो स्मार्ट। और बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। चलो आज तुम लोगों का एक टेस्ट ले लेते हैं, जो पहले जवाब देगा वो जीतेगा। बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा साफ करोगे उतनी ही काली हो जाएगी? मास्टर जी मुझे पता, ब्लैक बोर्ड। शाबाश बेटा। चलो अब दूसरा सवाल बताओ। अच्छा बच्चों बताओ, ऐसा कौन सा टेबल है जिसे हम खा सकते हैं? टाइम टेबल। अबे घोचू, टाइम टेबल नहीं, वेजिटेबल। साले, हम थोड़े नालायक क्या हुए, सारी दुनिया ही होशियार हो गई। गुरुजी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा खबरीला, क्या पूछना है? गुरुजी,
उस चीज का नाम बताइए जिसे ना आग जला सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे पानी भिगो सकता है, ना ही उसे मौत मार सकती है। अब देना जवाब। बड़ा अपने आप को बीरबल की छोटी बहन समझ रहा था। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता खबरीला, तुम ही बताओ इसका जवाब। दूंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले उसका जवाब लेके आओ जिसने मेरी बाजू पे नालायक लिख दिया। हाय। बेटा जवाब प्यार से दोगे या थप्पड़ खाने के बाद दोगे? है किसी में दम जो मेरी पहेली का उत्तर दे सके? अगर दे सकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में देकर दिखाए। इट्स अ चैलेंज बेबी। अरे मास्टर जी, बड़े दिनों बाद आए। आओ आओ, बैठो बैठो। अरे खबरीला, सुना कल तुम्हारी बहुत पिटाई हुई, क्या बात होगी भाई? अरे कुछ नहीं मास्टर जी, कल 2-4 पैग थोड़े ज्यादा पी लिए। ऑफिस से बाइक पे वापस आ रहा था, सामने से कुछ लोग अर्थी लेकर आ रहे थे। मेरा थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीधा जाके अर्थी में लगा। वो अर्थी धड़ नीचे गिरी और इस पर लोग इतने नाराज हो गए, सबने मिलकर मुझे बहुत पीटा, बहुत पीटा। बात तो ये बिल्कुल गलत है वैसे खबरीला। अरे यही तो मैं उनको बोल रहा था कि बात गलत है। जो गिरा है, जो वो कुछ नहीं बोल रहा, तो बाकी लोगों को पीटने का क्या मतलब बनता है? वैसे मास्टर जी, आपका क्या मुंह उतरा हुआ है? अरे क्या बताऊं खबरीला, आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे कल हमारे स्कूल में आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। एक बच्चा बाहर स्कूल के बैठ के रो रहा था। मैंने उसके पास प्यार से जाके पूछा कि बेटा क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है? बदतमीज बच्चा मुझे बोलता है, मास्टर जी जब पूरा स्कूल जल गया, सब कुछ जल गया, तो आप कैसे बच गए? बात तो वैसे सोचने लायक है। स्वागत है आपका खबरीला चैनल 2M में। मैं गर्नब और स्वामी आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम प्राइम शो में। दोस्तों, आज की स्टोरी उन 3 चोरों की है जिन्होंने बनाया पुलिस को बेवकूफ़। 3 चोर हुए जेल से फरार। पुलिस पीछे पीछे, चोर आगे आगे, चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। पुलिस से बचने के लिए चोर घुसे सब्जी मंडी के अंदर। रात के अंधेरे का फायदा उठा के तीनों चोर एक एक बोरी के अंदर छुप गए। पुलिस एक एक दुकान की, एक एक सड़क की तलाशी ले रही थी। ऐसे में एक पुलिस वाला पहुंचा उन 3 बोरियों के पास। पुलिस वाले ने खींच के लात मारी पहली बोरी पे, तो चोर अंदर से धीरे से बोला, भौं भौं। पुलिस वाले ने बोला, लगता है कुत्ता है। ये कहकर वो दूसरी बोरी की तरफ चलता बना। जब दूसरी बोरी पे खींच के लात मारी पुलिस वाले ने, तो अंदर से आवाज आई, म्याऊ म्याऊ। पुलिस वाला सोचता है बिल्ली होगी, और ये सोचकर वो तीसरी बोरी की तरफ चल देता है। तीसरी बोरी पे वो खींच के लात मारता है, पर कोई आवाज नहीं आती। वो एक और लात मारता है, फिर कोई आवाज नहीं आती। फिर वो अपना डंडा निकालता है, दे डंडा, दे डंडा, दे डंडा। अंदर से धीरे से आवाज आती है, हरामखोर आलू है आलू। आखिर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? साले दोबारा यहाँ दिख गया ना तो छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या बात होगी डॉक्टर साहब, इतना गुस्सा? अरे क्या बताऊं, 5 बार ऐसा हो गया। साला दिमाग का ऑपरेशन कराने आता है और बाल कटवा के भाग जाता है। शट अप। ओ, बिल्लू बार्बर रॉक्स। एनीवेज, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे डॉक्टर तुम हो या हम मैं? तुम्हें बताना चाहिए हमें क्या हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है, ऑपरेशन थिएटर चलो, तुम्हारी किडनी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे पर हमें तो केवल दांत में दर्द है। तो जब पहले पूछा था तब सीधा सीधा नहीं बता सकते थे? कौन से दांत में दर्द है तुम्हारे? डॉक्टर साहब, ऊपर वाली जाड़ में दर्द है, वो निकलवानी है। उसके लिए तुम्हें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, मतलब बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा। अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब, ये एनेस्थीसिया वेनेस्थीसिया नहीं चाहिए। आप तो सीधा बस दांत निकाल दीजिए। अरे वाह, बहुत बहादुर हो तुम, इतना दर्द सह लोगे। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं दांत। जरा दिखाओ कहाँ पे दांत। दांत मेरी बीवी के मुंह में है, उसका दांत निकालना है। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, बाल काटने के कितने पैसे ले लेते हैं आप? हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है खबरीला चैनल 2M में। मैं गर्नब और स्वामी आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम व्राइम शो में। दोस्तों, आज की कहानी है उस पागल की जिसने पूरे पागल खाने को पागल बना दिया। ये कहानी शुरू होती है उस दिन जब रमेश और सुरेश नाम के 2 पागल स्विमिंग पूल के पास घूमने जा रहे थे। पानी को देखते ही रमेश बड़बड़ाया, घबराया और लड़खड़ाया, और पानी में गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
ये सब जब दूसरे पागल सुरेश ने देखा तो उसने वक्त न गवाते हुए स्विमिंग पूल में मारी छलांग और रमेश को निकाला बाहर। जब ये खबर पागल खाने के अधिकारियों को लगी तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, अब इसे पागल खाने में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे घर भेज देना चाहिए। अगले दिन ही अधिकारियों ने अपने कैबिन में बुलाया सुरेश को और बोला, तुम्हारे लिए दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। बताओ पहले क्या सुनना चाहोगे? सुरेश ने थोड़ा सोचा और बोला, पहले अच्छी खबर। अधिकारियों ने बताया, अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पागल खाने से छुट्टी दी जा रही है क्योंकि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो गई है। इस पर सुरेश बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा बुरी खबर क्या है? अधिकारियों ने बताया, तुम्हारा दोस्त रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा, कल रात वो बाथरूम में फांसी पर लटका मिला। ये सुनकर सुरेश को बहुत गुस्सा आया और वो अधिकारियों पर चिल्लाया, पागल मैं नहीं तुम लोग हो, तुम सब पागल हो। मेरा दोस्त स्विमिंग पूल में गिरकर भीग गया था, इसलिए मैंने सूखने के लिए उसको बाथरूम में टांग रखा है। और कोई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। खपीला जी आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? मैं अकेली कैसे संभालूंगी ये सब कुछ? चिंता मत करो उलझन, तुम्हारा खबरीला हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी यादों में। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं देश विदेश की कुछ मजेदार खबरें। अफ्रीका में एक काले बॉयफ्रेंड ने अपनी काली गर्लफ्रेंड को काली रात में काले समुंदर के पास बहुत ही रोमांटिक मूड में पूछा, डार्लिंग तुम मेरे पास अभी भी बैठी हुई हो या चली गई हो? पड़ोसी मुल्क के एक बड़े नेता ने अपने भाषण में कहा, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर, हीरे को हीरा काटता है। भगदड़ तो तब मची जब उस नेता को ही कुत्ता काट गया। अब इसका क्या मतलब समझे? हरियाणा के एक घर में जब चोर रात को चोरी करके भागा तो घर का छोटा बेटा चिंटू उसके पीछे पीछे भागा और बड़ी मुश्किल से चोर को पकड़कर बोला, साले बस अपनी सोचियो, बच्चों की मत सोचियो। जब सब कुछ लेके भाग रहा है तो मेरा स्कूल बैग भी लेके भाग जा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं खबरीला जी के साथ। आप लोगों को अगर चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना पूरा प्यार दीजिए। बस कर, थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही है। तो भाई साहब मैं आपका जवाब क्या समझूं? हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। बहन जी माफ कीजिएगा, पर हमें आपका लड़का बिल्कुल नहीं पसंद। भाई साहब पसंद तो हमें भी नहीं है, पर क्या करें, बेटा है, घर से थोड़ी निकाल सकते हैं। वैसे बहन जी, क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? मम्मी ये चिमकांडा थोड़ा ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहा? ये पूछिए पूछिए, कोई बात नहीं। वैसे आपका वजन कितना होगा? चश्मे के साथ 90 किलो। और चश्मे के बिना? चश्मे के बिना नहीं बता सकती। क्यों, आप कभी चश्मा नहीं उतारती क्या? चश्मे के बिना इनको नजर ही नहीं आता, इनकी नजर कमजोर है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है खबरीला चैनल 2M में और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गर्नब ओस्वामी। मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए कुछ ऐसे किस्से जो क्राइम के हर स्टेशन से होते हुए निकलेंगे और पहुंचेंगे सीधा आप तक और आपको जवाब देना होगा क्योंकि स्टेशन वांट्स टू नो। करना भाई आराम से, तुम्हारा ही शो है। आज का किस्सा है एक मासूम स्मगलर का जिसने अपनी मासूमियत से बनाया पुलिस को बेवकूफ। वो मासूम चेहरा रोज रात को मोटरसाइकिल पे बोरी बांधकर बॉर्डर पार करने जाता था। पुलिस ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, स्मगलिंग करने जा रहा हूँ बॉर्डर पार। पुलिस ने फिर पूछा, बोरी में क्या है? उसने मासूमियत से बोला, आप चेक कर लीजिए। पुलिस ने पूरी चेकिंग करी, बोरी में बस रेती थी। उसने सोचा लड़का बेवकूफ़ बना रहा है, मजाक कर रहा है, उसको जाने दिया। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। वो रोज रात को मोटरसाइकिल पे आता, रेती की बोरी लाता और बॉर्डर पार कर जाता। पुलिस हैरान परेशान घमासान। उस रात वो फिर आया मोटरसाइकिल पे रेती की बोरी बांधकर। पुलिस वाले ने उसे रोका और प्यार से पूछा, तू 2 साल से रोज आता है मोटरसाइकिल पे, रेती की बोरी लाता है और बॉर्डर पार कर लेता है, पूछो तो बोलता है स्मगलिंग कर रहा है। स्मगलिंग में कुछ निकलता नहीं, तो आखिर स्मगलिंग कर किस चीज़ की रहा है? कहने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं तो मोटरसाइकिल की स्मगलिंग करता हूँ। ये साला खुद भी पिटेगा और मेरा चैनल भी बंद करवाएगा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है खबरीला चैनल 2M में। हाय, हाउ आर यू? दोस्तों, बिग बॉस से बड़ी खबर, आखिरकार सांप ने डस ही लिया। गीदड़ की मौत आती है तो स्विमिंग पूल की तरफ भागता है और यही हाल हुआ अर्शी खान का। सूत्रों के मुताबिक गीदड़ स्विमिंग पूल की तरफ भागा तो सांप ने उसके 2-4 थपेड़े मार के उसको स्विमिंग पूल में ही फेंक दिया। कबीला जी, इतना मोटा गीदड़ अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए तो स्विमिंग पूल का तो सारा पानी बाहर आ जाएगा। कोई बात नहीं, सांप का डसा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। मेरा मतलब
विकास की बातों में फंसा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। तो देखते हैं दोस्तों, ये गीदड़ और कितने रंग बदलेगा और आगे जाकर कहाँ कहाँ कितना और गिरेगा। नाम बाबा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबा जी आप सारी दुनिया का भविष्य बताते हैं, मेरी भी थोड़ी मदद कीजिए ना। हाँ बेटा, बोलो बोलो, क्या हुआ? बाबा जी मेरे हाथ में खारिश हो रही है, इसका क्या मतलब है? अरे बेटा, इसका मतलब है लक्ष्मी का योग है, लक्ष्मी आने वाली है। बाबा जी मेरे दाएं पैर में भी खारिश हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यात्रा का योग बन रहा है, विदेश जा सकते हो। बाबा जी मेरे पेट में भी खारिश हो रही है। अरे उत्तम भोजन प्राप्त होगा, अच्छे भोजन का योग बन रहा है। बाबा जी ये तो कमाल हो गया, मेरे सिर में भी खारिश हो रही है। दूर हट साले, तुझे तो खुजली की बीमारी है। वेलकम सर। मॉल में एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी की फुल टिकट और मेरी हाफ टिकट दे दो। सर आपकी तो फुल टिकट लगेगी, आपकी तो पूरी दाढ़ी मूछ आई हुई है। कोई बात नहीं, फिर मेरी फुल टिकट दे दो, मेरी माँ की आधी टिकट दे दो, उनकी तो दाढ़ी मुझ नहीं आई। बेटा जरा बात सुनना। क्या हुआ बेटा? बहू बोल रही थी नया पड़ोसी जो आया है वो सारा दिन बहू को खिड़की से घूरता रहता है, तो खिड़की में पर्दे लगवा दे। माँ तो चिंता ना कर, एक बार ठीक से देख लेगा ना तो पर्दे तो क्या वो खुद ही खिड़की बंद करवा देगा। माँ तुझे याद है एक मेरा दोस्त जिसे बीड़ी पीने की आदत हो गई थी? हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है, जिसको बाद में रामदेव के आश्रम भेज दिया गया था कि बीड़ी की लत छूट जाए। वो 6 महीने आश्रम में रह के आया, कल ही वापस आया है, मैं उससे मिला था कल। तो बेटा उसकी बीड़ी की लत छूट गई? वो तो पता नहीं माँ, लेकिन अब वो पाँव से भी बीड़ी जला के पी लेता है। और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपका? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर पहले ये बताओ, तुम्हारे घर से फोन आया था, कल तुमने अपनी बीवी को कूटा क्यों? अरे डॉक्टर साहब आप भूल गए क्या? आपने ही तो बोला था बीवी को दवाई कूट कूट के देनी है। दवाई कूटनी थी, बीवी नहीं। वैसे तुम्हारी बीवी की रिपोर्ट्स आ गई हैं, मुझे माफ करना, उनके पास सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। आप क्यों माफी मांग रहे हैं डॉक्टर साहब? जहाँ 20 साल बीत गए वहाँ 2 दिन भी बीत ही जाएंगे। वैसे डॉक्टर साहब अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। अच्छा, मुझे तो सुनने में आया था तुम दूसरी शादी कर लोगे। डॉक्टर साहब पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है। अगर आपको खबरीला चैनल पसंद आया और आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें जल्दी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर भगवान होता है, भगवान की तो सुन लो। हेलो दोस्तों, आप सबका खबरीला चैनल 2M में स्वागत है। आज है हमारे साथ गजनी, जो करने जा रहे हैं बिग बॉस 14 पर बड़ा खुलासा। हेलो गजनी जी, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मैं हूँ उलझन कुमारी, और मैं जानना चाहूंगी आपने इतने सारे टैटू क्यों बनवाए हैं? सुलझन कुमारी, इसकी वजह मैंने टैटू बनाने वाले को बताई थी, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं यही भूल गया कि टैटू बनाए किसने थे। सुलझन कुमारी नहीं, उलझन कुमारी। सही बोला तुमने, रामलीला। अरे रामलीला नहीं, खबरीला। तो गजनी जी आप बिग बॉस पे क्या खुलासा करना चाहते हैं? वो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तुम किसी को बताना मत, चमकीला। अबे चमकीला नहीं, खबरीला, अपनी बात बता। ये जो बिग बॉस बार बार बोलता रहता है ना, बिग बॉस चाहता है, बिग बॉस चाहता है, मुझे पता है किसको चाहता है। किसको चाहता है, जल्दी बताओ। जैसे ही याद आएगा मैं फोन करके तुम्हें बताऊंगा, हगरीला। अबे कोई इसको मेरा नाम तो याद दिला दो पहले। अरे मम्मी नाराज मत हो। कपिला मम्मी आज इतनी चुप चुप क्यों है? अरे क्या बताऊं, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविस्टिक दे दी, तब से बेचारी चुप करके बैठी हैं। कोई माँ। कपिला आज मुझे अपनी 15 साल पुरानी ड्रेस मिली और मैंने उसे ट्राई किया तो मुझे बिल्कुल फिट आई। देखो मैं आज भी कितनी फिट हूँ। मम्मी क्या कहना चाह रही है कबरीला? मम्मी बोल रही है उसको ड्रेस नहीं शॉल बोलते हैं मोटी। अब क्या कह रही है तुम्हारी माँ? मम्मी बोल रही है फैशन फैशन छोड़ के कुछ केजरीवाल से सीख लो, बेचारा जब भी घर से निकलता है सर ढक के निकलता है और तुम्हारे फैशन नहीं खत्म होते। अरे खबरीला आज तू इतना उदास क्यों है भाई? क्या बताऊं यार, पूरा दिल ही टूट गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया?
यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के 5 फुट का टेडी बियर गिफ्ट किया। तो क्या हुआ? अरे परसों मेरी उससे लड़ाई हो गई। कल उसने गुस्से में आके टेडी बियर की सारी रुई निकाल के 5 तकिए भरवा लिए। खबरीला, आज अपना टेस्ट है, तूने पूरी तैयारी कर ली? अरे तेरे भाई की हमेशा फुल तैयारी रहती है। तो अच्छा बता, बादाम खाने से क्या होता है? अरे सिंपल, बादाम खत्म हो जाते हैं। फालतू बातें मत कर। अब ये बता, व्हाट इज एनर्जी? भाई पूरा तो नहीं पता, पर एंड का पता है मुझे। कोई बात नहीं, एंड का ही बता दे। एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। दोस्तों इस मुश्किल दौर में आज खबरीला चैनल आया है अपने किसान भाइयों के पास, उनकी मुश्किलें जानने के लिए। आइए मिलते हैं अपने किसान भाइयों से। भाई साहब, आपकी क्या समस्या है? मैं चाहता हूँ सरकार मुझे इंसाफ दिलाए। पूरा भारत आपको खबरीला चैनल पे देख रहा है। इस प्रोटेस्ट में आने का आप अपना कारण बताएं। परसों मेरा बेटा मेरे मोबाइल का सिम खा गया और बिना बताए यहाँ पंजाब से हरियाणा आ गया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बिल पास करने से पहले मेरी रोमिंग बंद कराएं, नहीं तो मेरे को रोमिंग चार्जेस लग जाएंगे। ओ पापा, ये टेलीफोन का बिल नहीं है, फार्मर बिल है। इस मुश्किल दौर में आप लोगों को खाने की भी बहुत समस्या आ रही होगी, तो आप खाने का कैसे इंतजाम कर रहे हैं? मुश्किल तो बहुत आ रही है, पर जैसे तैसे संभाल रहे हैं। पर फिर भी किस प्रकार की समस्या आ रही है? अंकल, जब भी हम बटर चिकन या पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय को समझ ही नहीं आता किस ट्रैक्टर पे डिलीवर करना है। कई बार तो किसी दूसरे ट्रैक्टर पे दे के चला जाता है। बेटा, इस सब में तुम्हारी पढ़ाई का तो बहुत नुकसान हो रहा होगा। पढ़ाई का तो ऐसा है अंकल, पढ़े तो पढ़े, नहीं तो हम कनाडा चले जाएंगे। पढ़ लिख के आपकी तरह धक्के खाने से तो अच्छा ना ऐशो आराम से रहें। घबरा मत पांडे, घबरा मत। छोटा सा ऑपरेशन है, फटाफट सब ठीक हो जाएगा। अबे डॉक्टर, मेरा नाम पांडे नहीं खबरीला है। बेटा पांडे मेरा नाम है, मैं अपने आप से बात कर रहा था, मेरा पहला ऑपरेशन है ना। डॉक्टर साहब, आप तो फिर भी ठीक आदमी लग रहे हैं। मेरे दोस्त के साथ तो डॉक्टरों ने बहुत बुरा किया। ऐसा क्या कर दिया भाई? अरे मेरे दोस्त की टांग नीली पड़ गई। डॉक्टर ने बताया इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए पाँव काटना पड़ेगा। पूरा पाँव काट दिया। जब बेचारा घर आया उसके बाद उसकी टांग फिर नीली पड़ गई। फिर क्या हुआ? वो बेचारा दोबारा अस्पताल गया। डॉक्टर ने बोला पूरी टांग में इन्फेक्शन हो गई है, पूरी टांग काट दी। ओहो। बेचारे ने नकली टांग लगवाई और घर वापस आ गया। थोड़े दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। तब जाके पता चला टांग में तो कोई इन्फेक्शन नहीं थी, पर उसकी पैंट रंग छोड़ रही थी। कितने फनी हो तुम। अरे ये तो कुछ भी नहीं। उस दिन मेरी फ्रेंड खुशी को चोट लग गई और वो जोर जोर से रोने लग गई। मैं तो कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज किस बात पे हो गए? क्योंकि वो खुशी के आंसू थे ना। ओह वेरी फनी, तुम कितने हंसी हंसी वाली बातें कर दो। अरे क्या हो गया, तुम हंसते हंसते एकदम चुप क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। अरे बताओ ना क्या हो गया, तुम बुरा मान जाओगे। अरे नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ। हंसते हंसते मेरी टट्टी निकल गई। तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, पूरी दुनिया के आगे मेरी बेइज्जती करा देती हो। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तो तुम्हारी आंखों में ही सारी दुनिया नजर आती है। हेलो बहन जी। क्या है? आपको अगर सारी दुनिया नजर आती है तो मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगी? 2 दिन से मेरा कच्छा नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ देंगी? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। कबीला अंकल, सच्चे दोस्त कौन से होते हैं? अरे सच्चे दोस्त वो होते हैं जो एक दूसरे को ये मना लें कि भाई मंगलवार रात को 12 बजे खत्म हो जाता है, उसके बाद दारू पी लेंगे। आपके तो बहुत दोस्त होंगे अंकल। अरे मेरे दोस्त तो इतने खतरनाक थे। एक बार मैं रात को गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चला गया। अगले दिन पापा ने पूछा कि कल रात कहाँ था तू? मैंने बोल दिया दोस्तों के साथ था। पापा ने मेरे दोस्तों को फोन मिला दिया। मेरे दोस्त भी उस्ताद थे। 2-3 तो बोले हाँ जी यहीं पर था। 2-3 बोले कि हाँ जी अभी निकला है। एक ने तो हद ही कर दी, बोला हाँ जी पापा बताओ क्या काम है। कल आज मुझे शादी में जाना है, बताओ कौन सा कोट पहन के जाऊं कि सारे मेरी तरफ ही देखें। मेरे ख्याल से तो पेटी कोट पहन के चला जा, सबसे अच्छा दिखेगा। आजकल वैसे अच्छे दोस्त मिलते ही कहाँ हैं अंकल। मैं तो खुद हैरान हूँ, इतनी दुनिया में तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया। हेलो बुआ, हेलो बुआ।
ये सभी बच्चे कितने बदतमीज हैं, तुम्हें बुआ बुआ क्यों चिल्लाते रहते हैं? अरे ये हैं ही ऐसे, मुझे परेशान कर दिया है। ओ बुआ, सारे लड़कों में खपरीला कितना शरीफ है, वो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहता। अरे वही तो सबका फूफा है। हेलो ब्यूटीफुल, आज मैं तुम्हारे लिए हाजर का गलवा लाया हूँ। का गलवा नहीं होता, गाजर का हलवा होता है। क्या करूँ तुम्हारे प्यार में तो मेरे दिल ने सोचना और दिमाग ने धड़कना ही छोड़ दिया। खबरीला, ये जो आगल पाशक बनकर तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो ना, एक थप्पड़ मार दिया तो आगे से हूँ और पीछे से पू निकल जाएगा। फूफाज बेइज्जती है पंडित। बुआ गॉन वाइल्ड। आगल पाशक। अरे ये बुड्ढा बहुत तेज है, इससे जरा बच के रहना। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा। बेटा नहीं, मेरा नाम उलझन है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो उलझन बेटा। मेरा पूरा नाम उलझन कुमारी है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा उलझन कुमारी। लोग इसको राजकुमारी भी बोलते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दो राजकुमारी उलझन कुमारी बेटा। हाँ, अब तुमने सही से बोला। तो भगवान के नाम पे अब तो कुछ दे दो राजकुमारी उलझन कुमारी बेटा। सॉरी बाबा, माफ करना, छोटे नहीं है। वैसे बाबा तुम भीख क्यों मांग रहे हो? हाथ पाँव तो सलामत है तुम्हारे। अच्छा, तेरे 5 रुपए के पीछे मैं अपने हाथ पाँव भी तोड़वा लूँ? चमकांडे। हेलो दोस्तों, आप सबका खबरीला चैनल 2M में स्वागत है। आज हम जानेंगे बिग बॉस से जुड़ी कुछ धमाकेदार न्यूज। खबरीला जी, ये बिग बॉस शो है क्या? बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें बहुत सारे बेरोजगार इकट्ठे होकर 3 महीने में ये फैसला करते हैं कि किस एक आदमी को आगे चलकर नौकरी मिलेगी। आज बिग बॉस 14 में एंटर किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इजैकुलेट हुई काकी सावंत ने। इजैकुलेट नहीं, ग्रेजुएट। बिग बॉस ने काकी सावंत को किचन में न जाने की दी हिदायत। ज्यादा गर्मी में कुछ भी पिघल सकता है भाई। ओ माय जीसस। काकी के साथ साथ घर में आज एंटर किया गे यान के भंडार विकास गुप्ता मास्टरमाइंड ने। उलझन कुमारी, गे यान नहीं, ज्ञान, ज्ञान का भंडार। अब ये देखना बहुत ही मजेदार रहेगा कि बिग बॉस के हाउस में आगे तक कौन जाएगा, पापा की परी या जीसस का परा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बद्दुआओं में याद रखना। ओहो कबरीला जी, आज हॉस्पिटल में आपके दर्शन कैसे? डॉक्टर साहब, एक अजीब सी बीमारी हो गई है। मैं जब किसी इंसान से बात कर रहा होता हूँ तो मुझे उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती। अरे ये तो मैंने पहली बार सुना है, कब कब होता है ऐसा? जब भी मैं किसी से फोन पे बात कर रहा होता हूँ। कोई बात नहीं कबरीला, मैं दवाई लिख देता हूँ। एक गोली सोने के बाद और एक गोली उठने से पहले खानी है। चिमकांडा मेरे ही मजे ले गया। डॉक्टर साहब, वैसे मेरी मम्मी का वजन नहीं घट रहा, क्या उसके लिए कोई दवाई बता सकते हैं आप? अरे बहुत आसान है, बताता हूँ क्या करना है। एक बार गर्दन पूरी दाएं तरफ घुमानी है, फिर गर्दन पूरी बाएं तरफ घुमानी है, और ऐसा 3 बार करना है, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। अरे ये कब कब कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जब भी कोई खाने के लिए पूछे। खबरीला अंकल, आज आपके साथ घूम के बहुत मजा आया। अरे वो सब तो ठीक है, पर छोटू तूने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? बड़ा होके क्या बनेगा? अंकल मैं तो बड़ा होकर बुढ़ा बनूंगा। बुढ़ा बनूंगा? क्या मतलब? कल मैंने देख लिया, बुढ़े बहुत चालाक होते हैं और अपना काम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। वो कैसे? कल मेरे दादा ने एक लड़की को छेड़ दिया। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जैसे ही दादा को मारने लगे तो दादा के दोस्त बोले, अरे छोड़ दो, बेचारा बुढ़ा पागल है। तो लड़की चिल्लाकर बोली, अरे पागल है तो अपने घर की लड़कियां क्यों नहीं छेड़ता? मेरा दादा इतना तेज है, बोला, पागल हूँ पर इतना भी नहीं हूँ। वैसे बात तो तू सही बोल रहा है, आजकल के बुढ़े बहुत तेज हैं। कल सड़क के किनारे पे एक फटे हाल में बुढ़ा बैठा हुआ था, हाथों में रोटी लेकर खा रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि ओ अंकल, आप हाथ में लेकर रोटी क्यों खा रहे हो? बुड्ढे ने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और बहुत ही मासूमियत से छोटा सा जवाब दिया। बोला, साले मेरी मर्जी, तुझे क्या? अंकल बेइज्जती होगी। उलझन कुमारी, कैसी हो तुम? तुम्हें इतनी रात को इस जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए था मेरे साथ, ये बहुत खतरनाक जंगल है। अरे सर, आप तो मजाक कर रहे हैं, आपके जैसे बहादुर इंसान के साथ कैसा डर? अरे ऐसी बात नहीं है, कल इस जंगल में मैं घूम रहा था, मेरे पीछे शेर पड़ गया। शेर? और आपके पीछे? फिर क्या हुआ? मैंने भागने शुरू किया, शेर ने मेरे पीछे भागना शुरू किया। थोड़ी दूर भागते भागते शेर एकदम फिसल गया। फिर क्या हुआ? मैं और तेज भागा, शेर फिर मेरे पीछे भागा।
थोड़ी देर आगे भागते भागते शेर फिर फिसल गया। खबरीला जी, ये तो आपकी हिम्मत है, मैं होती तो मेरी तो टट्टी निकल जाती। तुम्हें क्या लगता है और शेर भागते हुए किस पे फिसल रहा था? 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। यो हनी सिंह। खबरीला बेटा उठ जा, मैं चाय बनाने लगी हूँ। अरे तो बना लो चाय, मैं कौन सा पतीले में सो रहा हूँ। और मम्मी ये सारे दिन चाय वगैरह मत पीते रहा करो। मेरे दोस्त की मम्मी सारे दिन ग्रीन टी पीती थी, उनका ब्लड ग्रुप टी पॉजिटिव हो गया। तुझे कैसे पता? अरे अभी बीमार पड़ गई थी ना वो, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए, तब अदरक वाला खून चढ़ाना पड़ा उनको। नमस्कार दोस्तों, आप सबका खबरीला चैनल 2M में स्वागत है। आइए करते हैं बिग बॉस 14 का रिव्यू। ये अभी पप्पू ने बताया, बिग बॉस से भागे हुए सफेद खरगोश को पकड़ लिया गया है। खरगोश बिग बॉस में कविता कौशिक के नाम से रह रहा था। कल रात उसको बिग बॉस में पकाकर खाने की पूरी तैयारी हो गई थी। मौका देखते ही खरगोश बिग बॉस के मेन द्वार से बाहर भाग खड़ा हुआ। हमारे सूत्रों के द्वारा बताया गया है, असली कविता कौशिक को इससे लगा झटका। बात को क्लियर करने के लिए अब वो आ सकती हैं वापस बिग बॉस के घर में। ओ भाई पप्पू, वो थूक के चाटने वाली बात बोलनी है या नहीं बोलनी? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शायरी के बारे में। तुम में से कोई शायरी के बारे में जानता है? सर, मैंने शायरी पढ़ी है। अच्छा बेटा बताओ, तो किस शायर का शेर पढ़ा है तुमने? मास्टर जी, आज सुबह जब मैं टट्टी करने के लिए स्कूल के टॉयलेट में गया, तो जैसे सीट पे बैठा तो सामने 12th क्लास के मन्नू ने बहुत अच्छी शायरी लिखी हुई थी। उसने लिखा था, जितना दम मैं इस सीट पे लगा रहा हूँ, उतना अगर पढ़ाई में लगाया होता तो आज क्लास में टीचर बन गया होता। चुप कर बदतमीज लड़के, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ यहाँ। प्रीला बेटा, बच्चे बता रहे थे तुम शायरी लिखते भी हो, तो जरा तुम सुनाओ तुमने क्या लिखा है। तो जी, मुझे टॉयलेट की दीवारों पे इस तरह शायरी लिखना लोगों का पसंद नहीं आता। वेरी गुड, इसको बोलते हैं अच्छा स्टूडेंट। तो खबरीला, जो बच्चे टॉयलेट में शायरी लिखाते हैं, तुम उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? गुरुजी, कल जब मैं टॉयलेट गया तो वहां पे सामने दरवाजे पर लिखा हुआ था कि दुनिया चांद पर पहुंच गई, तू अभी भी यहीं पर ही बैठा है। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया और मैं नीचे लिखाया कि भाई चांद पे पानी नहीं है, इसलिए बस धोने आया था, धो के वापस चांद के लिए ही निकल रहा हूँ। अरे क्या बात है, आज इतनी खुश क्यों हो तुम? अरे क्या बताऊँ खबरीला, आज मैं इतनी खुश हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है, आज मुझे पता चला। ऐसा क्या हो गया भाई? आज मैंने उसे अपनी सहेली के नंबर से फोन किया और उसने बिना मेरी आवाज सुने बोल दिया, हेलो जान, कैसी हो तुम? अच्छा सुनो, तुम मेरी एक मदद कर दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ। 10,000? बोलो बोलो, क्या मदद करनी है, अभी करती हूँ। मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दो। अब लीला, तुमसे एक दिल की बात पूछूं? ओह, दिल की बात, पूछो पूछो, जो भी पूछना चाहती हो। अगर तुम्हें कभी मौका मिले, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे अगर मौका ही मिल गया तो मैं शादी क्यों करूंगा? क्या खबर थी जाना, तुमको पाद आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है खबरीला चैनल 2M में। आज हम सुनेंगे कुछ टट्टी खबरें। मक्खी नेता ने बुलाया नौजवान मक्खियों को डिनर पर। सभी मक्खियां टट्टी पर बैठकर खाना खा रही थी। ऐसे में नौजवान लीडर ने बोला, मैंने खाना ज्यादा खा लिया है, मुझे टट्टी आई है। मक्खी नेता ने निंदा करते हुए सबको समझाया कि खाना खाते हुए ऐसी बातें नहीं करते। फुसी और पाद के प्रेम रिश्ते के बारे में जब दोनों घरों को पता चला तो दोनों का गुस्सा फूटा। लड़ाई में 5 फुसी और 12 पाद मारे गए। पाद एंड पॉटी इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हुए गिरफ्तार। 6 फुसियां नहीं कर पाई अपनी पढ़ाई पूरी। पेपर से पहले ही प्रिंसिपल ने कब्ज गिरोह के चलते मारी 6 फुसियां। दोस्तों, हमारे ही बीच छुपे हुए हैं वो लोग जो रोज पता नहीं कितनी ही फुसियों को मारते हैं, कितने पाद को मारते हैं। उन्हें ढूंढिए और खत्म कीजिए। टट्टी जाओ,
खुशी बचाओ। चाचा, क्या हाल है? आओ बैठो, हमारे साथ भी चाय पियो। और कबरीला कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखे। क्या चल रहा है जिंदगी में? अरे कुछ नहीं चाचा, बस घर पर थोड़ी लड़ाई हो गई, उस वजह से परेशान हूँ। अरे क्यों? क्या हो गया? बताओ बताओ। वो कल घर पे बड़े भाई से लड़ाई हो गई और लड़ाई लड़ाई में मेरे मुंह से कुत्ता निकल गया। ओहो, ये बात। चलो, लड़ाई तो होती रहती है, पर एक बात नहीं समझ आई। तुमने लड़ाई से पहले अपने मुंह में कुत्ता डाला ही क्यों? ये बुड्ढा किसी ना किसी दिन मरेगा मेरे हाथों से। अच्छा बेटा खबरीला, मैं 2 करोड़ रुपए तक की कोई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, कुछ सजेस्ट करो। हाँ हाँ चाचा, बताओ किस बारे में सजेस्ट करूँ। बेटा, जरा ये सजेस्ट करो कि 2 करोड़ रुपए मैं लाऊंगा कहाँ से? हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के, दुनिया पत्थर की। अरे भाई, तू इतना लेट कैसे हो गया? रास्ते में किसी का 2000 का नोट खो गया था, उसमें 1 घंटा लग गया। अच्छा, तो तू नोट ढूंढने में मदद कर रहा था? अरे नहीं भाई, मैं तो 1 घंटा उस नोट के ऊपर खड़ा था। अरे यार, तू इतना उदास क्यों खबरीला? अरे भाई क्या बताऊं, आज सुबह सुबह बेइज्जती हो गई। बेइज्जती है तेरी? वो कैसे? सुबह सुबह मैं घर के गार्डन में बैठा हुआ था, बाहर से एक भिखारी आया और जोर से बोलता है, रोटी दे दो माँ जी, रोटी दे दो। मैंने उसे बोला कि मैडम घर पर नहीं है, कल आ जाना। साला नाराज हो गया, गुस्से में जाता जाता बोला कि पप्पी थोड़ी मांगी है जो मैडम ही दे सकती है, रोटी तो तू भी उठ के दे सकता है। तू ही ये मुझको बता दे, मैं पा दूं या ना। ओ पदोड़े बेटा, थोड़ी देर माँ के पाँव दबा दे, बहुत दर्द हो रही है। अरे इसमें क्या है, कोई दर्द की दवाई खा लो। पर बेटा एक बात बता, ये दर्द की गोली को पता कैसे चलता है कि दर्द है कहाँ पे? ये सब छोड़, थोड़ी देर माँ के पाँव दबा, तुझे पुण्य मिलेगा। आ, अरे मुझे अभी कहीं जाना है, आगे पाँव दबा दूंगा। तेरा हमेशा यही बहाना रहता है। तूने कभी श्रवण कुमार के बारे में सुना है? हाँ सुना है, तो क्या? उसने अपने माँ बाप को कंधे पे बिठा के सारी तीर्थ यात्रा करवाई थी। तीर्थ यात्रा तो मैं भी करा दूं, लेकिन उसमें और मुझ में उतना ही फर्क है जितना तुम्हारे और श्रवण कुमार की माँ के वजन में। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सबसे धीरे और सबसे आलसी चैनल खबरीला चैनल 2M में। आज हमारे साथ है उलझन कुमारी, जो आपको देश विदेश की खबरों के बारे में जानकारी देंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उलझन कुमारी, आपकी दोस्त और खबरीला चैनल की नई एंकर। आइए जानते हैं कुछ देश विदेश की खबरें। पड़ोसी देश से पकड़े गए 2 लोगों से मिली 5 किलो आयोडेक्स। आयोडेक्स नहीं, RDX। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, दिल्ली में गिरी बर्फ। पूरी बात बता मेरी माँ। ओह यस, कुछ युवक लॉकडाउन के दौरान रात को पार्टी के चलते अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर बर्फ लेकर अपने दोस्त के घर पार्टी करने जा रहे थे। सामने से पुलिस की गाड़ी आते देख दोस्तों में मची हलचल, बर्फ गिरी सड़क पर। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी हमारे सूत्रों के द्वारा खबर मिली है, चांदनी चौक में एक आदमी ने पाद मारकर 5 लोगों को किया घायल। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सरकार का दावा कि पड़ोसी देश का हाथ है इसमें। आंसू गैस से हमला तो सुना था, पादू गैस से आज पहली बार सुना है। डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरे खपरीला को? आप देखिए ना, अगर इनको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आप घबराइए नहीं, आप जरा साइड पे आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से हम जो कर सकते थे हमने कर लिया, अब इन्हें बस आप बचा सकती हैं। वो कैसे डॉक्टर साहब, जल्दी बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ इनके लिए। देखिए, अभी कबीला जी की हालत बहुत नाजुक है। आपको बस 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली, उनके आगे नहीं बोलना। दूसरी, उनसे लड़ाई नहीं करनी। और तीसरी, उनसे कोई भी काम नहीं करवाना। अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर ली तो खबरीला जी बहुत ही जल्दी वापस चुस्त फुर्त और ठीक हो जाएंगे। अरे क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे भी तो बता दो। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अब तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं।
भाई लगता है मेरे वाली आ गई, जरा उससे भी मिलने। हाय खबरीला। हेलो ब्यूटीफुल। हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ आर यू? आई एम गुड। वैसे खबरीला आप कितना पढ़े हैं? ज्यादा नहीं, बस जितना तुम पढ़ी हो उतना ही। मतलब? मतलब हेलो हाउ आर यू के बाद मैं भी हिंदी पे आ जाता हूँ। वैसे खबरीला, आपसे एक बात बोलूं? ये जो पीछे लड़का बैठा है, बहुत देर से मुझे देखकर मुस्कुराई जा रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ मुस्कुरा रहा है। मैंने जब तुम्हारी फोटो देखी थी, 3 दिन तक तो मेरी हंसी नहीं बंद हुई थी। अच्छा चलता हूँ, सब दुआ में याद रखना। और भाई राजू, क्या हाल चाल है? बस भाई क्या बताऊं, बहुत दुखी हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे ऐसे कैसे ब्रेकअप हो गया? तुम्हारी तो बहुत जल्दी शादी होने वाली थी। क्या बताऊं खबरीला, गर्लफ्रेंड पे प्रैंक करने गया था, उल्टा ही पड़ गया। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैंने उसे डराने के लिए बोल दिया कि कल मैंने तुझे एक लड़के को किस करते हुए देखा था। तो फिर क्या हुआ? मैंने तो मजाक में ही बोला था, पर वो तो मेरे पाँव में ही पड़ गई और बोली मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं भाई, घर वाले शादी के पीछे पड़े हुए हैं। लड़की की फोटो दिखाई है तो आज उसे मिलने आया हूँ, देखते हैं क्या होता है। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। क्या हो गया खबरीला, तो इतना टेंशन में क्यों है भाई? अरे क्या बताऊँ मेरे दोस्त, समझ नहीं आ रहा हंसूं कि रोऊं। ऐसी कौन सी परेशानी होगी खबरीला, मुझे बता। कल शाम को मैं ठेके पे दारू लेने गया। मैंने 2 बोतल खरीदी। जैसे ही बोतलें लेकर मैं घर के लिए निकलने लगा, मुझे लगा रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो गया तो सारी बोतलें टूट जाएंगी। इसी डर में मैंने वहीं पे बैठ के दोनों बोतलें पूरी पी ली। जैसे तैसे मैं नशे में मोटरसाइकिल पे निकला तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। आधे घंटे बाद जब लोगों ने मुझे नाली से निकाला, तब मुझे लगा मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। हेलो खबरीला, कैसे हो तुम? हाय, बहुत बढ़िया। तुम कैसी हो मोटी? तुमने मुझे मोटी बोला तो आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। बात न करने से तुम पतली थोड़ी हो जाओगी, रहोगी तो मोटी की मोटी। चलो छोड़ो, ये बताओ उस दिन मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने मेरी आवाज ही नहीं पहचानी। तुम कौन सा अरिजीत सिंह हो जो तुम्हारी आवाज पहचान लो एक बारी में? मेंढक जैसी आवाज है, पहचानने में पता कितनी मुश्किल होती है। अच्छा, हमारे साथ मजाक? तुम एक बात बताओ, अगर एक मोटी लड़की जा रही है और आगे से घूम कर वापस आ जाए तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइडिया नहीं, तुम बताओ। गोलमाल रिटर्न्स। छोटू, अपन के लिए एक कप चाय लेके आ। छोटू किसको बोलावे? अंकल गलती होगी, मेरे बाल छोड़ो, मैं तो खबरीला हूँ, आपका बच्चा हूँ। ओ खबरीला बेटा, माफ करना, पहचानना नहीं। अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए चाय। आज मैं थोड़ा सा मोटा और ये थोड़ा सा पतला होता तो इसका हाथ तोड़ देता मैं। चलो छोड़ो, आज की रात ही मनहूस है। हेलो ब्रदर, क्या एक कप चाय पिलवा देंगे? अबे भूतिए, तुझे रात को बस मैं ही मिला था चाय पीने के लिए, वैसे ही रात इतनी खराब है, ऊपर से तू आ गया। कोई बात नहीं, बैठ जा बैठ जा, तू भी क्या याद रखेगा खबरीला से पाला पड़ा था। थैंक यू ब्रदर, शैतान तुम्हारे बाल हमेशा अच्छे रखे। लगता है इस भूतिये ने मेरे बाल खींचते हुए देख लिए, इसलिए मजाक उड़ा रहा है। अभी मजा चखाता हूँ इसको। भूतिया भाई, चाय तो आपको मैं पिला दूंगा, पर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बताओ, एक भूत सिंगिंग कंपटीशन में गया, उसने कौन सा गाना गाया कि सारे जज बेहोश हो गए? नहीं पता, आप बताओ ना भैया। आज कल पाँव जमीन पर
नहीं लगते मेरे। ये बेइज्जती हमेशा याद रखूंगा मैं खबरीला। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बदला लेने वापस आऊंगा। भूतिए, जाते जाते ये तो बताइए नाइटी कहाँ से सिलवाई। हेलो दोस्तों, आप सबका सबसे आलसी और सबसे धीरे खबरीला चैनल 2M में स्वागत है। आइए जानते हैं अड़ोस पड़ोस की कुछ खास खबरें। अफ्रीका के हुला लाला ट्रक पे हुआ केस। ट्रक के पीछे लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह सफेद। वहीं भारत के पंजाब में हुआ एक बड़ा अस्पताल बंद। किडनी में पथरी होने पर बियर पीने की दी सलाह। 10 पेशेंटों ने इतनी बियर पी ली कि उनकी किडनी ही निकालनी पड़ गई। वहीं मुंबई के एक घर में शादी की खुशियां बदली दुख में, परिवार को लगा झटका। छोटी बहन के रिश्ते के लिए आए हुए लोग बड़े बालों के चलते बड़े भाई को चुन्नी चढ़ा गए। मुंबई के जुहू चौपाटी पे सभी के सामने लड़की ने मारा लड़के को थप्पड़। सूत्रों से पता चला, लड़की को गुस्सा लड़के के एक प्रश्न पे आया। लड़के ने बड़े मासूमियत से बोला, पहली डेट है मेरी, अगर कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना दीदी। अब एक जन कल्याण की बात। भरोसा स्टिकर की तरह होता है, एक बार उतर जाए तो दोबारा पहली तरह नहीं चिपकता। इसलिए किसी का भरोसा ना तोड़ें और सबको प्रेम करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी। खुश रहिए और बद्दुआओं में याद रखें। खबरीला चैनल 2M। बेटा मानू, आज मुझे स्कूल वालों ने यहाँ पे क्यों बुलाया? पापा, आज मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए मैडम ने आपको भी बुलाया है। ये क्या हो रहा है तुम्हें? पापा, मैं फूला नहीं समा रहा। सारा मूड खराब कर दिया। सच सच बताओ, यहाँ क्या गड़बड़ करी है तुमने? पापा, कल मैंने एक लड़की को छेड़ दिया तो उसने बोला मेरे मम्मी पापा तुझे देख लेंगे, तो आज उसके मम्मी पापा मुझे देखने आ रहे हैं, इसीलिए मैडम ने आपको भी बुलाया। हेलो मिस्टर खबरीला, यू आर हिज फादर? पहली पहली बार बलिए, दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया। मिस्टर खबरीला, आपका ध्यान किधर है? आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? पूरा ध्यान आप पर ही है मेरा। जितना आप मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, उतना ध्यान अगर आपने अपने बच्चे पे दिया होता तो इतना बदतमीज ना होता। पर ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने जिसकी वजह से आप इतना गुस्सा हैं? इतना बदतमीज है आपका बेटा, कल क्लासरूम में सब बच्चों के आगे बोर्ड पर लिख दिया, मैडम सेक्सी है। ये तो मेरे बेटे ने बिल्कुल सच बोला। पता नहीं क्यों आप ही अपने आप को थोड़ा कम समझ रही हैं। पापा, ये मैडम मेरे से जलती है क्योंकि मैं आपकी तरह ही सुंदर हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैडम भी माँ की तरह ही होती हैं, इन्हें तू अपनी माँ ही समझ। शट अप, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कबीरा, आप पहले अपने बेटे से पूछिए कि कल इसे कुत्ते पे ऐसे लिखने को कहा था, ये आज लिख के क्यों नहीं लाया? बताओ बेटा बताओ, मम्मी को जवाब दो। ओ, मेरा मतलब है मैडम को जवाब दो। पापा, मैं तो कल कुत्ते पे ऐसे लिखने गया था, लेकिन जैसे ही मैंने पेन से उसकी पीठ पे लिखना शुरू करा, वो मुझे काट कर भाग गया। हेलो दोस्तों, खबरीला के घर में आप सबका स्वागत है। बेटा, शॉपिंग के लिए लिस्ट बनानी है, तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? दोस्तों से पैसे उधार। ये आपने गुस्से में मारा है या मजाक में? गुस्से में मारा है, बता क्या करेगा? गुस्से में मारा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मजाक में मारा है तो बात अलग है, क्योंकि मजाक मुझे पसंद नहीं। माँ, एक बात बताओ, क्या मेरे पैदा होने से पहले तुमने कभी मुझे देखा था? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा था। फिर पैदा होने के बाद तुमने मुझे पहचाना कैसे? तू बस बैठ के बातें मारता रही हो, मुझे बहुत सारे काम है, मैं चलती हूँ। अरे माँ, मेरे रहते परेशान क्यों होती हो? जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हारी झोली सितारों से भर दूंगा। पहले बेटा फ्रिज में बोतलें भर दे। हेलो दोस्तों, आपका सबसे धीरे और सबसे आलसी चैनल खबरीला चैनल 2M में स्वागत है। आज हम अपने किसान भाइयों से मिलने आए हैं। राम राम खबरीला जी,
आज हमारे गांव में आपके दर्शन कैसे हुए? अरे पप्पू भैया आने वाले हैं आज। वो पूरे गांव में रूह अफ़ज़ा बांटेंगे। रूह अफ़ज़ा नहीं, मुआवजा। लगता है मुझे भी पप्पू वायरस हो गया है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका पप्पू भैया आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अरे ये इतनी मोटी मोटी घास किसने उगाई है? पप्पू भैया ये घास नहीं, गन्ना है, गन्ना। अच्छा गन्ना, समझ गया, गुड़ वाला गन्ना। बिल्कुल सही भैया, गुड़ वाला गन्ना। तो फिर इसमें गुड़ कब तक लग जाएगा? जब तक आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब तक इसमें गुड़ भी लग जाएगा। अरे आप रोइए मत और परेशान मत होइए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा जुगाड़ लाया हूँ कि आप आगे से आलू डालेंगे और पीछे से सोना निकलेगा। पप्पू भैया, उसे जुगाड़ नहीं, हगना बोलते हैं। रात को आलू मुंह में डालो, सुबह निकलता है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हर पीली चीज सोना नहीं होती। हेलो खबरीला, हाउ आर यू? बेटर देन यू। खबरीला, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना चाहती हूँ। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ जाने के लिए लोग मरते हो। शमशान घाट चली जाओ। पागल हो तुम तो, कुछ भी बोलते हो। जाने मन कहाँ चली? ओ भोसड़ी वाले चचा, अपनी उम्र का लिहाज करो। चचा नहीं, बाबू हूँ मैं। अरे चचा, आप तो अपनी उम्र के हिसाब से काफी खुश मिजाज और जवान दिल लगते हो। आपकी तंदुरुस्ती और खुश रहने का राज क्या है? अरे मैं तो जिंदगी पूरे एंजॉय से जीता हूँ। रोज 3-4 पैकेट सिगरेट पीता हूँ, शाम को विस्की की बोतल लगाता हूँ और बढ़िया मसालेदार खाना खाता हूँ। और हाँ, व्यायाम तो मैं कभी भी नहीं करता, पूरा दिन आराम करता हूँ। तो चचा इस हिसाब से आपकी उम्र क्या होगी? कुछ पक्का तो याद नहीं, लेकिन 28 साल का हो जाऊंगा इस साल। और भाई दलेर हल्दी, क्या हाल है? हल्दी नहीं खबरीला, मेहंदी। मेहंदी नाम है मेरा। चल हल्दी हो मेहंदी हो, होना तो तुणक तुणक ही है। वो सब छोड़ो भाई, ये बताओ आप बीमार कैसे हो गए? हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए? आया तो भाई 5 मिनट के लिए था, जुकाम था। डॉक्टर ने बोला 3 टेस्ट होंगे। पढ़ाई छोड़े बहुत साल हो गए, इसलिए 2 दिन से टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। घबराना नहीं है पाजी, अगर कोई पंजाबी का टेस्ट हो तो मुझे बता देना, पूरी मदद करूँगा। दलेर मिर्ची, बस एक काम कर देना, जाते जाते 2 पत्थर मेरे कान के पास रख के रेडियो चला जाना। वो क्यों पाजी? रात को सोते हुए मुझे रॉक म्यूजिक अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, आप सबका सबसे धीरे और सबसे आलसी खबरीला चैनल 2M में स्वागत है। और भाई खबरीला, क्या हाल चाल है? ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, लेने ही गया था पर लेने के देने पड़ गए। अरे इस भलाई के जमाने में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जिससे तुम इतने टूटे फूटे दिख रहे हो? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, शाम जवा थी, मन कर रहा था 2-2 पैग लगा लिए जाएं। पड़ोस में शादी थी तो मैं वहां घुस गया। नाच गाना चल ही रहा था, इतने में किसी ने पूछ लिया, भाई किसकी तरफ से हो? मैंने भी पूरे जोश से बोल दिया, लड़की वालों की तरफ से हूँ। सालों ने इतना मारा, बाद में पता चला दोनों तरफ से लड़के ही थे, लड़की थी ही नहीं। क्या भलाई का जमाना है। हेलो भाई, मैं वही बोल रहा हूँ जिसे तुम नाली से उठा के घर तक छोड़ के गए थे। यार एक काम कर देना, शादी से डॉक्टर साहब के लिए भी 2 प्लेट गुलाब जामुन ले आना। हेलो दोस्तों, आप सबका सबसे धीरे और सबसे आलसी चैनल खबरीला में स्वागत है। आज हम मिलने आए हैं आशिकों के भगवान, प्यार के बादशाह अमित शाह, ओ मतलब शाहरुख खान से। ओ भाई रावण, आजा बैठ जा। हे क- 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 रहने दे भाई, तेरे से नहीं होगा। आइए जानते हैं शाहरुख खान जी से
कि इस मुश्किल वक्त के दौर में इनका घर कैसे चल रहा है। हे सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क क क क क। भाई बाजू नीचे कर ले, बहुत बदबू आ रही है। तो शाहरुख खान जी, आप हकलाने के अलावा और क्या क्या कर लेते हैं? मेरी एक्टिंग के तो लाखों लोग कायल हैं। मैं जिस पिक्चर में एक्टिंग कर दूं वो सुपर हिट होती है। गर्मी में कोरोना मर जाएगा, शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा, और पिक्चर में शाहरुख को ले लो, पिक्चर चल जाएगा। ये तीनों एक भ्रम है। विजय विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, गांव मांडवा। और कोई मुझे नीचे उतारो, मेरी बाजू फंस गई, जल्दी मदद करो, इससे पहले कांचा चीना आ जाए। क्या क्या करना पड़ता है तुम लोगों के लिए। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सबसे धीरे और सबसे आलसी खबरीला चैनल में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वह खबरीला चैनल के द्वारा आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं और एक चांस देना चाहते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार मित्रों। चल हट, कुर्सी पे बस मैं बैठे हुआ। ओ, आप तो बुरा मान गए। बोलिए बोलिए, आपको क्या बोलना है, बैठिए आराम से। मित्रों, हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इतनी बड़ी दाढ़ी काट सके, और वो भी एक बारी में। फिर तो आपको नाई की नहीं, माली की जरूरत है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है खबरीला चैनल में। आज हम पीछा कर रहे हैं बिग बॉस के अपने सलमान खान का। ए सलू भाई, ए सलू भाई, ओ राधे, इधर आ भाई। और खबरीला, क्या हाल है? गाड़ी देख के चला भाई, किसी के ऊपर ना चढ़ा दियो, बहुत मुश्किल से छुटा हूं मैं। ए भाई, डरने का नहीं, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। ए भाई, तेरी शादी करवा दूं क्या? रिया चक्रवर्ती पूछ रही थी तेरे बारे में। समझ समझ गया गया या और भाई, समझाऊं? मैं तो मजाक कर रहा था। चल अब गाड़ी साइड पे लगा, मेरे को हिरन बिरयानी बनानी है। ओ, मेरा मतलब चिकन बिरयानी बनानी है। ठीक है भाई, गाड़ी साइड पे लगाता हूँ, पर एक वादा करो, बिरयानी मलाइका भाभी को भी जरूर भेजोगे। हेलो दोस्तों, आपका सबसे धीरे और सबसे आलसी चैनल खबरीला चैनल 2M में स्वागत है। खबरीला, क्या हाल चाल है? हाय मिनी, बहुत दिनों बाद देखी। मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? सब बढ़िया, बस अपने नए गाने को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, जरा हमें भी सुनाओ अपना नया गाना। लो तो सुनो। जब भी कोई साबुन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, धोले 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 धोले। ये सुनने से पहले मुझे कोरोना क्यों नहीं हो गया? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने अपनी नई ड्रेस में अपनी एक बहुत अच्छी फोटो खींची फेसबुक पे डालने के लिए। अब डालने लगी तो देखा पीछे एक कुतिया खड़ी दिखाई दे रही है। समझ नहीं आ रहा अब कैसे डालूं। बस इतनी सी बात, इसमें क्या है, फोटो डालकर नीचे लिख दो कि आगे वाली तुम हो। हेलो फ्रेंड्स, खबरीला चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की खबरें। भारत की भैंसों में रोष, उनकी नेता भारती चारे में नशा मिलाते हुए हुई गिरफ्तार। गाय समाज ने इसको निंदाजनक बताया, पड़ोसी तबेले की साजिश बताई। सभी भैंसें दूध हड़ताल पर बैठी। क्या हो गया इस देश का, मुझे तो रोना आ रहा है। हेलो, आज से दूध वाली चाय बंद, केवल ग्रीन टी पिएंगे। ग्रीन ग्रीन, बिना नशे वाली ग्रीन। अपने को क्या है, अपने तो दूध निकालना है। अच्छा चलता हूँ, बद्दुआ में याद रखना।